दोस्तों, अगर आप जज होते तो आप उस पिता को क्या सजा देते जिसने अपनी बेटी को इमरजेंसी रूम में मरते हुए देखा और टेक्स्ट किया, उबर बुला लो, क्योंकि वो अपनी लंच डेट नहीं छोड़ सकता था। क्या आप इसे आपराधिक लापरवाही कहेंगे, माता पिता की जिम्मेदारी से भागना, या फिर बस एक और पारिवारिक निराशा जिसे कानून छू भी नहीं सकता? क्योंकि 3 दिन पहले मुझे इस सवाल का जवाब देना पड़ा, लेकिन एक जज के तौर पर नहीं, बल्कि उस बेटी के रूप में जो खून बहाते हुए मर रही थी, जबकि मेरे पिता ने अपने एपिटाइजर को मेरी जिंदगी से ज्यादा अहम समझा। वो टेक्स्ट जिसने हमारे परिवार को तबाह कर दिया, सिर्फ 11 शब्दों का था। 11 शब्द जिनकी कीमत उन्हें 15 करोड़ रुपए चुकानी पड़ी। उनकी कंपनी गई, उनकी इज्जत गई, और वो बेटी भी गई जिसने 5 साल तक उनका साम्राज्य बनाया था, जबकि उन्होंने हर एक ईंट का श्रेय खुद ले लिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं कैरोलिन हूँ, 28 साल की, और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक कार एक्सीडेंट ने मेरे पिता की प्राथमिकताओं की सच्चाई उजागर कर दी, और कैसे न्याय कभी-कभी कोर्टरूम से नहीं बल्कि एक बोर्डरूम से मिलता है, जहाँ 200 गवाह एक आदमी की गलतियों को आखिरकार उसके पास लौटते हुए देखते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं। ये कहानी दिल्ली से शुरू होती है, जहां इरविन होल्डिंग्स टावर आसमान को चीरता हुआ खड़ा था। 42 मंजिला इमारत मेरे दादाजी की नींव पर बनी और मेरे पसीने से सींची गई। उस गुरुवार की शाम 13 नवंबर को मैं अकेली बैठी थी अपने कॉर्नर ऑफिस में। शहर की रोशनियां धुंधली हो रही थीं मेरी थकी हुई आंखों के सामने, जब मैं वाटरफ्रंट टावर प्रोजेक्ट के आखिरी ब्लूप्रिंट्स देख रही थी। 15 करोड़ रुपए का आर्किटेक्चरल इनोवेशन जो दिल्ली के हार्बर डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह बदल देता। मेरी मेज पर एक तस्वीर रखी थी, लैंप की रोशनी में चमकती हुई। मम्मी, पापा और मैं, मेरी कॉलेज की ग्रेजुएशन में 5 साल पहले, जब कैंसर ने उन्हें हमसे छीन लिया। उस वक्त जब टाइलर इरविन को अभी याद था कि उनकी एक बेटी है, सिर्फ एक बिना पैसे वाली सीनियर आर्किटेक्ट नहीं जो परिवार का नाटक कर रही हो। मेरा फोन बजा। टाइलर का नाम स्क्रीन पर चमका। कैरोलिन बेटा। उनकी आवाज में वो अभ्यास किया हुआ प्यार था जो वो क्लाइंट्स के साथ इस्तेमाल करते थे। कल तुम्हारी बर्थडे डिनर के बारे में बात करनी थी। मुझे अंदाजा लग गया। मैंने टोका, शार्लेट को फिर कोई परेशानी है ना? उसे पेंटहाउस रेनोवेशन की देरी से काफी तकलीफ हो रही है। तुम समझती हो ना बेटा, हम फिर से स्केड्यूल कर लेंगे। वो हम शब्द कैंसलेशन से भी ज्यादा चुभा। ये इस साल तीसरी बार थी जब उन्होंने मेरी बर्थडे डिनर कैंसिल की थी। 7वां अहम पल जो शार्लेट की बनावटी इमरजेंसी ने चुरा लिया था, उनकी शादी के 3 साल बाद से। बिल्कुल पापा, शब्द राख की तरह लगे। शार्लेट को आपकी जरूरत है। अपने ऑफिस के कांच के दरवाजे से मैंने सफाई करने वाले क्रू को देखा जो एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर काम कर रहे थे। उन्होंने ये नाच पहले भी देखा था। टाइलर मेरे डिजाइन्स को बोर्ड के सामने पेश करते थे जैसे पूरे परिवार की मेहनत हो, जबकि शार्लेट नेपोटिज्म के बारे में जहर घोलती रहती थी और मुझे रिप्लेस करने के लिए नई प्रतिभाओं का सुझाव देती रहती थी। मैं वापस वाटरफ्रंट फाइल्स की तरफ मुड़ी, अपना प्राइवेट इंक्रिप्शन पासवर्ड डालते हुए। वो तारीख जब मम्मी गुजर गई थी, कुछ ऐसा जो टाइलर 2 साल पहले ही भूल चुके थे। 36 घंटों में ये ब्लूप्रिंट्स कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लेते। काश मुझे पता होता कि 36 घंटों में मैं भी मर रही होंगी। शायद सब कुछ अलग होता। अगली सुबह 14 नवंबर को मैं सूरज निकलने से पहले ऑफिस पहुंच गई, हमेशा की तरह। मेरे इनबॉक्स में एक ईमेल इंतजार कर रहा था जिसने मुझे रोक दिया। टाइलर का ऑफिशियल पत्र वाटरफ्रंट इन्वेस्टमेंट ग्रुप को 10 नवंबर की तारीख के साथ, पूरे बोर्ड को सीसी किया हुआ। कैरोलिन, इरविन वाटरफ्रंट टावर प्रोजेक्ट की लीड आर्किटेक्ट है। उसके इनोवेटिव डिजाइन्स और टेक्निकल एक्सपर्टाइज हमारे प्रस्ताव की नींव है। सभी फाइनल अप्रूवल्स उसकी अथॉरिटी से होने चाहिए। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया, एक आदत जो मार्कस कोलमन ने मुझ में डाल दी थी। मार्कस,
हमारी कंपनी के लीगल पार्टनर और मेरे अनऑफिशियल मेंटोर महीनों से सलाह के टुकड़े छोड़ते रहते थे। हर चीज डॉक्यूमेंट करो कैरोलीन। तुम्हारे पिता की याददाश्त अचानक बहुत कमजोर हो जाती है जब शार्लट उनके कान में फुसफुसाती है। मेरा प्लैटिनम सिक्योरिटी बैज सुबह की रोशनी में चमका जब मैंने सर्वर रूम में स्वाइप किया। कंपनी में सिर्फ 3 लोगों के पास इस लेवल की क्लियरेंस थी, टाइलर, सीएफओ और मैं। ये विडंबना मुझसे छिपी नहीं थी कि नेपोटिज्म हायर जिसकी शार्लट लगातार शिकायत करती थी, वो अकेली थी जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सच में समझती थी। सुबह की बोर्ड मीटिंग एक आम थिएटर थी। टाइलर ने मेरे स्ट्रेस टेस्ट कैलकुलेशन और सस्टेनेबल डिजाइन इनोवेशंस पेश किए, जबकि मैं कोने में चुपचाप बैठी रही, सुंदर बेटी जो कॉरपोरेट भूत का खेल खेल रही थी। बोर्ड मेंबर्स ने सराहना से सिर हिलाया जब टाइलर ने वाटरफ्रंट के बारे में हमारी विजन समझाई, एक बार भी ये स्वीकार किए बिना कि किसने 300 घंटे हर कोण को परफेक्ट बनाने में लगाए थे। शानदार काम, टाइलर हैरिसन वेल्स ने तारीफ की, हमारे सबसे बड़े निवेशक ने। इसीलिए इरविन होल्डिंग्स इंडस्ट्री में आगे है। शार्लट अपने डिजाइनर सूट में टाइलर के बगल में बैठी उनका हाथ दबाया। मेरे पति की एक्सीलेंस के प्रति समर्पण बेमिसाल है। उसकी नजरें कमरे के पार मुझे ढूंढी, होठों पर एक मुस्कान खेलती हुई। हालांकि मुझे अब भी लगता है कि हमें ताज़ा दृष्टिकोण लाने पर विचार करना चाहिए। शायद वो पोर्टलैंड की फर्म जिसका मैंने जिक्र किया था। टाइलर का जवाब कभी मायने रखता था। अब मैंने बस अपने फोन में तारीख और समय नोट किया। एक और बीज बोया गया, एक और रसीद जमा हुई। पैटर्न इतना अनुमानित था कि मैं इससे अपनी घड़ी सेट कर सकती थी। शार्लेट की 3 साल की नाटकीय इमरजेंसियों ने मुझे अच्छी तरह ट्रेन कर दिया था। एक बार माइग्रेन का दौरा पड़ा था मेरी प्रमोशन रिव्यू के दौरान, जिसमें टाइलर को प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेकर घर दौड़ना पड़ा था जो उसे रहस्यमय तरीके से भूल गई थी। एक एंग्जाइटी अटैक जो मेरे जापानी निवेशकों के सामने प्रेजेंटेशन के साथ मेल खाता था। टाइलर मिड मीटिंग छोड़ गए जबकि मैंने अकेले डील संभाली। संदिग्ध फूड पॉइजनिंग जो मेरी आर्किटेक्चरल सोसाइटी में अवार्ड सेरेमनी के दौरान हुई। टाइलर को ईआर की तरफ भागना पड़ा जहां शार्लेट ने चमत्कारिक रिकवरी की। जिस पल वो पहुंचे, मेरे सहकर्मियों ने सहानुभूति की एक मौन भाषा विकसित कर ली थी। अकाउंटिंग की जेनेट हर घटना के बाद मेरी डेस्क पर चॉकलेट छोड़ देती थी। इंजीनियरिंग के टॉम सिर हिलाते और शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बड़बड़ाते। यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बेटिंग शुरू कर दी थी कि शार्लट अगली किस इवेंट को तबाह करेगी। तुम्हारी सौतेली मां को एडजस्ट करने में परेशानी हो रही है, टाइलर ने 5वीं घटना के बाद समझाया था। वो विनम्र पृष्ठभूमि से आती है, ये दुनिया उसे डराती है। विनम्र पृष्ठभूमि। मैंने शार्लट विंटर्स को गूगल किया था, इससे पहले कि वो शार्लट इरविन बनती। 2 बार तलाकशुदा, दोनों बार बुजुर्ग एग्जीक्यूटिव्स से। दोनों शादियां प्रीनेप्शल्स एक्सपायर होने से ठीक पहले खत्म हो गईं। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल हर कुछ सालों में खुद को फिर से इजाद करती थी। योग इंस्ट्रक्टर, लाइफ कोच, इंटीरियर डिजाइनर, अब अचानक इरविन होल्डिंग्स में क्रिएटिव डायरेक्टर। हालांकि उसने कभी एक भी डिजाइन सबमिट नहीं किया था। उस दोपहर वो मेरे ऑफिस में बिना नॉक किए घुस आई। उसका परफ्यूम एक जहरीले बादल की तरह उसकी मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। कैरोलिन डार्लिंग, उसने गाया, अपने मैनिक्योर किए नाखूनों की जांच करते हुए। टाइलर और मैं वाटरफ्रंट प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे। शायद किसी को ज्यादा स्टेज प्रेजेंस वाले को इसे हैंडल करना चाहिए। तुम समझती हो ना, कुछ लोग स्पॉटलाइट के लिए बने होते हैं, कुछ छाया के लिए। मैं टाइप करती रही, खुद पर भरोसा नहीं कर रही थी कि ऊपर देखूं। क्लाइंट ने खास तौर पर मुझसे प्रेजेंट करने को कहा है। रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट की जा सकती हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। टाइलर मेरी सुनते हैं, वो इस बारे में गलत नहीं थी। मार्कस कोलमैन ने मुझे उस शाम लिफ्ट पर रोका, उनका चेहरा वायर रिम्ड चश्मे के पीछे गंभीर। 62 साल की उम्र में वो कंपनी के साथ मेरे जन्म से पहले से थे। बोर्ड के एकमात्र मेंबर जो मेरी मां को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। कॉफी?
उन्होंने सुझाव दिया। हालांकि उनका टोन स्पष्ट कर रहा था कि ये रिक्वेस्ट नहीं थी। 5 मिनट बाद हम खाली कैफेटेरिया में बैठे थे। उनके हाथ एक मग के इर्द गिर्द लिपटे हुए थे, जिससे वो पी नहीं रहे थे। कैरोलिन, हमें तुम्हारी यहाँ की पोजीशन के बारे में बात करनी होगी। अगर ये पोर्टलैंड की फर्म के बारे में है जो शार्लेट लगातार पुश कर रही है, ये उससे भी बुरा है। उन्होंने अपना फोन निकाला, मुझे एक ईमेल थ्रेड दिखाते हुए जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। शार्लेट का एक हेडहंटिंग फर्म को सीनियर आर्किटेक्ट की तलाश, तुरंत शुरुआत, पोर्टलैंड से रीलोकेट करने को तैयार, वर्तमान पोजीशन, होल्डर को वाटरफ्रंट साइनिंग के बाद ट्रांजिशन किया जाएगा। मेरा पेट डूब गया। वो पहले से ही मेरे रिप्लेसमेंट की भर्ती कर रही है। तुम्हारे पिता को अभी तक पता नहीं है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। शार्लेट महीनों से बीज बो रही है। तुम्हारी माँ की मौत के बाद से तुम्हारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी, टीम के साथ काम करने में तुम्हारी असमर्थता, पारिवारिक कनेक्शन पर तुम्हारी ओवर डिपेंडेंस। मार्कस ने एक यूएसबी ड्राइव टेबल के पार स्लाइड की। तुम्हारे योगदान के बारे में हर ईमेल, हर डिजाइन क्रेडिट, हर बोर्ड एक्नॉलेजमेंट। मैं बैकअप लेता रहा हूं। क्यों? मैंने पूछा, ड्राइव को जेब में डालते हुए। क्योंकि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था, और क्योंकि उन्होंने हिचकिचाते हुए अपने शब्द चुने। मैंने ये पैटर्न पहले भी देखा है। तुम्हारे पिता की कमजोरी है उन महिलाओं के लिए जो उन्हें याद दिलाती हैं कि वो ताकतवर है। शार्लेट बिल्कुल जानती है कि कौन से बटन दबाने हैं। वाटरफ्रंट की डेडलाइन 48 घंटों में है, मैंने कहा। वो उससे पहले मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते। मार्कस का चेहरा काला पड़ गया। कैरोलिन, उस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद तुम्हारे पास कौन सा लीवरेज बचेगा? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम दोनों सच्चाई जानते थे। बिल्कुल कुछ नहीं, जब तक कुछ नाटकीय रूप से नहीं बदलता। 15 नवंबर सुबह धूसर और बरसाती आई। दिल्ली का आसमान मेरे मूड से मेल खा रहा था जब मैं सुबह 7 बजे ऑफिस की तरफ गाड़ी चला रही थी। वाटरफ्रंट प्रेजेंटेशन मटेरियल पैसेंजर सीट पर रखे थे। 300 पेज की स्पेसिफिकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और डिजाइन्स जो मेरी 2 साल की जिंदगी को दर्शाते थे। रेड लाइट पर मेरा फोन बजा। टाइलर का टेक्स्ट स्क्रीन पर चमका। याद रखो, कल रात गाला 8 बजे, 4 सीजन्स। कुछ उचित पहनो, लेकिन ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं। शार्लेट स्पीच के दौरान फैमिली रिप्रेजेंटेशन संभालेगी। तुम सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट के लिए हो। उसके पल को ओवरशैडो मत करो। उसका पल, मेरी प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पर। मैंने वापस एक सिंपल समझ गया टेक्स्ट किया और देखा कि 3 मिस्ड कॉल्स एक अननोन नंबर से थीं। शायद एक और हेड हंटर जिसे शार्लेट ने मुझ पर भेजा था, मुझे पोच करने की कोशिश में। इससे पहले कि वो मुझे बाहर धकेल दे, मैंने वॉइस मेल्स बिना सुने डिलीट कर दिए। बारिश तेज हो गई जब मैं हाईवे पर मर्ज हुई। वाइपर बारिश के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। रेडियो पर ट्रैफिक की देरी के बारे में बता रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। मार्कस की चेतावनी को फिर से चला रही थी। कल रात की साइनिंग के बाद मैं एक्सपेंडेबल होंगी। शार्लेट को अपनी जीत मिल जाएगी, टाइलर को अपना कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और मेरे पास क्या होगा? एक लिंक्डइन रिकमेंडेशन उस पिता से जो मेरी बर्थडे याद नहीं रख सकते। मेरा फोन कार के ब्लूटूथ से फिर बजा। टाइलर फिर से, कैरोलिन, मुझे कंफर्म करना है कि सर्वर पासवर्ड्स अपडेट है। क्लाइंट्स कल से पहले एक आखिरी बार सब कुछ रिव्यू करना चाहते हैं। पहले से ही हो गया, मैंने जवाब दिया, सामने ब्रेक लाइट्स को लाल होते देखते हुए। सिर्फ मेरा बैज फाइनल फाइल्स को प्रेजेंटेशन तक एक्सेस कर सकता है। अच्छा, शार्लेट कल को लेकर घबरा रही है। सुनिश्चित करो कि सब कुछ परफेक्ट हो। बिल्कुल, शार्लेट घबरा रही थी। उसका पूरा परफॉर्मेंस मेरे काम पर निर्भर था। पापा, मैंने अचानक कहा, कल के बाद, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मेरा क्या होगा? ठहराव ने मुझे सब कुछ बता दिया। हम गाला के बाद तुम्हारे भविष्य पर चर्चा करेंगे। लाइन कट गई ठीक उसी समय जब 18 पहियों वाला ट्रक कंट्रोल खो बैठा। ट्रक 3 लेन में ऐसे फिसला जैसे कोई धातु का सांप।
उसका ट्रेलर मेरी कार की तरफ भयानक अनिवार्यता के साथ घूम रहा था। वक्त धीमा हो गया। मैं अपनी विंडशील्ड पर एक एक बारिश की बूंद गिन सकती थी। ट्रेलर की दीवार के रिवेट्स गिन सकती थी। ट्रक ड्राइवर की आंखों में दहशत देख सकती थी जब वो कंट्रोल के लिए लड़ रहा था। टक्कर। मेरी कार कागज की तरह मुड़ गई। पैसेंजर साइड अंदर की तरफ धंस गई जब हम घूमे। एक रोटेशन, वाटरफ्रंट डॉक्यूमेंट्स इंटीरियर में बड़े कंफेटी की तरह उड़ गए। 2 रोटेशन, विंडशील्ड मकड़ी के जाले की तरह टूट गई। सेफ्टी ग्लास पकड़े हुए लेकिन सब कुछ धुंधला कर रहा था। 3 रोटेशन, मेरी पसलियां पेंसिल टूटने जैसी आवाज के साथ टूट गईं। हर फ्रैक्चर बिजली की तरह दर्द देता हुआ। फिर सन्नाटा, सिवाय बारिश के जो मेरी बची हुई छत पर ड्रम बजा रही थी। खून गर्म होकर मेरे चेहरे से बह रहा था, तांबे और भ्रम का स्वाद। मेरा बायां हाथ कमान का जवाब नहीं दे रहा था। उस कोण पर लटक रहा था जिस कोण पर हाथ नहीं होने चाहिए। हर सांस कांच निगलने जैसी लग रही थी और मैं एक गीली घरघराहट सुन सकती थी जो जरूर मेरे फेफड़े की प्रोटेस्ट होगी। मैम, मैम, क्या आप मुझे सुन रही है? मेरी टूटी हुई खिड़की पर एक चेहरा दिखाई दिया। सियाटल पीडी की एक ऑफिसर। बारिश उसकी टोपी से बह रही थी। उसका बैज PH हेज लिखा था। मत हिलिए, फायर डिपार्टमेंट आपको काट कर बाहर निकालने आ रहा है। सांस नहीं आ रही, मैं घबराहट के साथ बोली। खून गले में बढ़ता जा रहा था। आप ठीक हो जाएंगी, ऑफिसर हेज ने कहा। हालांकि उसके चेहरे से कुछ और लग रहा था। उसने खिड़की से हाथ बढ़ाया, मेरा सही हाथ पकड़ते हुए। आपका नाम क्या है? कैरोलिन इरविन। क्या कोई है जिसे हम कॉल कर सकें? परिवार? मेरे पिता? मैंने टाइलर का नंबर बताया, उसे डायल करते देखा। 20 मिनट। मुझे काट कर बाहर निकालने में उतना वक्त लगा। हर सेकंड बारिश और दर्द और धातु के चीखने की अनंत काल। पैरामेडिक्स अभ्यास की तात्कालिकता के साथ चले, मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हुए जो सब एक चीज में ट्रांसलेट होती थी। ये बुरा था। 3 टूटी पसलियां, संभावित पंक्चर्ड फेफड़ा, निश्चित कंकशन, इंटरनल ब्लीडिंग संभव, एक ने ऑफिसर हेस से कहा जब वो मुझे एम्बुलेंस में लोड कर रहे थे। वो भाग्यशाली है कि होश में है। हेस मेरे साथ अंदर चढ़ी। आपके पिता ने जवाब नहीं दिया। क्या कोई दूसरा नंबर है? मैंने उसे उनका प्राइवेट सेल दिया, वो नंबर जो वो हमेशा उठाते थे, वो नंबर जो शार्लेट और इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के लिए रिजर्व था। जब एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हुए, मैंने उसे वॉइसमेल छोड़ते सुना। मिस्टर इरविन, ये ऑफिसर पेट्रिशिया हेस सियाटल PD से बोल रही हूं। आपकी बेटी का हाईवे पर गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। उसे हार्बर व्यू मेडिकल सेंटर के ट्रॉमा यूनिट में ले जाया जा रहा है। प्लीज तुरंत आइए। सायरन चीखा जब हम हॉस्पिटल की तरफ दौड़े और मैं सिर्फ ये सोच रही थी, वो आएंगे, बिल्कुल वो आएंगे, उन्हें आना ही होगा। हार्बर व्यू के ट्रॉमा बे में एंटीसेप्टिक और डर की गंध थी। उन्होंने मुझे स्टेबलाइज कर दिया था। पंक्चर्ड फेफड़े के लिए चेस्ट ट्यूब, माथे पर 17 टांके, किनारों को धुंधला करने के लिए काफी मॉर्फिन, लेकिन 3 टूटी पसलियों के गहरे दर्द को रोकने के लिए काफी नहीं। ऑफिसर हेस रुकी हुई थी, जिसने मुझे हैरान किया। वो पर्दे के पास खड़ी थी, फोन हाथ में। आपके पिता अभी भी जवाब नहीं दे रहे। क्या उन तक पहुंचने का कोई दूसरा तरीका है? वो शायद मीटिंग में होंगे। मैं हाफी, हर शब्द एक प्रयास। उन्हें टेक्स्ट करके ट्राई करिए। मैंने उसे टाइप करते देखा, फिर इंतजार करते देखा, कुछ नहीं। 12:15 पर मैंने अपना फोन मांगा। मेरा सही हाथ कांप रहा था जब मैंने टाइलर का नंबर डायल किया। 1 बार बजा, 2 बार, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कॉल डिक्लाइन कर दी। शायद वो हॉस्पिटल नंबर नहीं पहचानते, नर्स ने दयालुता से कहा, मेरी IV एडजस्ट करते हुए। मैंने फिर कोशिश की। इस बार ये बजा भी नहीं, सीधे वॉइसमेल पर चला गया। उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया था, बजाय मेरी कॉल लेने के। मैं उन्हें टेक्स्ट करूंगी, मैंने कहा। स्क्रीन पर उंगलियां अजीब हो रही थीं। हर अक्षर बहुत मेहनत मांग रहा था।
पापा, मैं ईआर में हूं, कार एक्सीडेंट, प्लीज आइए। जवाब 30 सेकंड के अंदर आया। इंपॉर्टेंट लंच पर हूं शार्लेट के साथ, अभी नहीं छोड़ सकता, उबर बुला लो। नर्स ने मेरे कंधे के ऊपर से पढ़ा। उसकी तेज सांस सब कुछ बता गई। उन्होंने अभी क्या, ऑफिसर हेस ने शुरू किया, फिर रुक गई। प्रोफेशनलिज्म अविश्वास से लड़ रहा था। मैं स्क्रीन को घूरती रही, उन 11 शब्दों को बार बार पढ़ती रही, जैसे शायद वो खुद को कुछ ऐसी चीज में फिर से अरेंज कर लें जो समझ में आए। शार्लेट की मासिक क्राइसिस लंच उसकी बेटी के असली क्राइसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कोई गलतफहमी होनी चाहिए, नर्स ने कहा। क्या मैं उन्हें कॉल करूं, गंभीरता समझाऊं? नहीं, मैंने फुसफुसाया। कुछ मेरी छाती में मेरी टूटी पसलियों से भी सख्त क्रिस्टलाइज हो रहा था। उन्होंने अपनी पसंद बिल्कुल साफ कर दी है। ऑफिसर हेस ने मुझे एक लंबे पल के लिए देखा। कोई और है? कोई भी? मार्कस कोलमैन, मैंने कहा, इरविन होल्डिंग्स से। लेकिन जब वो डायल कर रही थी, मैं मार्कस के बारे में नहीं सोच रही थी। मैं उन वाटरफ्रंट फाइल्स के बारे में सोच रही थी जिन्हें सिर्फ मैं एक्सेस कर सकती थी। मार्कस 20 मिनट के अंदर पहुंच गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया मुझे स्टेबल रखने वाली मशीनरी देखकर। जीसस क्राइस्ट कैरोलिन, कितना बुरा है। 3 टूटी पसलियां, पंक्चर्ड फेफड़ा, ग्रेड 2 कंकशन, मैंने मशीनी तरीके से बताया। लेकिन जाहिर है लंच को इंटरप्ट करने के लिए काफी बुरा नहीं। उन्होंने टाइलर का टेक्स्ट पहले ही देख लिया था। ऑफिसर हेस ने उन्हें दिखाया था, शायद उम्मीद में कि कोई ऐसे अकल्पनीय व्यवहार को समझा सके। मार्कस नहीं समझा सके। मैं खुद उन्हें कॉल करूंगा, उन्होंने कहा, अपने फोन के लिए पहुंचते हुए। मत करिए। शब्द इरादे से ज्यादा तीखा निकला। बस मत करिए। मेरा फोन काम की ईमेल से बज उठा। बाहरी दुनिया मेरी हालत से अनजान। डेवलपमेंट टीम से 14 मैसेज, सभी एक ही थीम के वेरिएशन। कल की रिव्यू के लिए फाइनल वाटरफ्रंट फाइल्स चाहिए। मैंने उन्हें देखा, फिर मार्कस को देखा। कल रात गाला कितने बजे है? 8 बजे। लेकिन कैरोलिन, तुम बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन कल शाम 5 बजे है, मैंने जारी रखा। दिमाग मॉर्फिन के बावजूद क्रिस्टलाइज हो रहा था। अगर फाइनल फाइल्स तब तक सबमिट नहीं होती तो ये पेनल्टी क्लॉज ट्रिगर करता है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 30%, वो 4.5 करोड़ रुपए है। सिर्फ तुम उन्हें एक्सेस कर सकती हो, मार्कस ने धीरे से कहा। समझ आ रही थी। तुम्हारा बैज, तुम्हारे पासवर्ड्स। टाइलर टेक्स्ट कर रही हैं, मैंने कहा, उन्हें स्क्रीन दिखाते हुए। पिछले घंटे में 6 मैसेज, प्रोफेशनल से पैनिक तक बढ़ते हुए। वो फाइल्स एएसएपी अपलोड होनी चाहिए। कैरोलिन, ये जरूरी है। लंच के बारे में पेटी होना बंद करो, अपना फोन उठाओ। ये कंपनी के बारे में है, निजी मुद्दों के बारे में नहीं। तुम अनप्रोफेशनल हो रही हो। मैंने अपना फोन पूरी तरह बंद कर दिया। छोटी पावर डाउन चाइम, अजीब तरह से संतोषजनक। कैरोलिन, मार्क्स ने सावधानी से कहा, तुम गुस्से में हो, तुम्हें चोट लगी है, लेकिन कंपनी को नष्ट करना। मैं कुछ नष्ट नहीं कर रही, मैंने जवाब दिया, दर्द के बावजूद तकियों के खिलाफ वापस बैठते हुए। मैं सिर्फ अपनी रिकवरी को प्राथमिकता दे रही हूं। आखिरकार मैं किसी के इंपॉर्टेंट लंच प्लान्स को इंटरप्ट नहीं करना चाहूंगी। मार्क्स ने मेरे चेहरे को एक लंबे पल के लिए देखा, फिर आश्चर्यजनक रूप से वो मुस्कुराए। तुम्हारी मां को गर्व होता। शाम 6 बजे तक टाइलर ने मुझे 23 बार कॉल किया था। मार्क्स विजिटर की कुर्सी पर बैठे थे, अपने फोन से प्ले बाय प्ले कमेंट्री प्रदान करते हुए, जब टाइलर के उन्हें मैसेज बढ़ते बढ़ते बेतहाशा होते जा रहे थे। वो कहते हैं कि आईटी टीम तुम्हारा पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकती, मार्क्स ने रिपोर्ट दी। वो 3 घंटों से कोशिश कर रहे हैं। ये बायोमेट्रिक और पासवर्ड कंबाइंड है, मैंने कहा, अपनी ऑक्सीजन ट्यूब एडजस्ट करते हुए। मम्मी की मौत की तारीख प्लस मेरा थंब प्रिंट। टाइलर को यह भी याद नहीं कि वो कब गुजरी थी अब। मार्क्स का फोन फिर बजा। उन्होंने मेरे सिर हिलाने पर इसे स्पीकर पर रखा। मार्क्स, कैरोलिन कहाँ है? टाइलर की आवाज कमरे में भर गई, मुश्किल से कंट्रोल की गई घबराहट से टाइट।
वो किसी को जवाब नहीं दे रही। वो अनुपलब्ध है, मार्कस ने समान रूप से जवाब दिया। अनुपलब्ध। हमारे पास 15 करोड़ दांव पर है। क्लाइंट्स आज रात फ्लाई करा रहे हैं। उसे बताओ कि गेम खेलना बंद करे और वो डैम फाइल्स अपलोड करे। बैकग्राउंड में शार्लेट की आवाज चाइम की। मैंने तुमसे कहा था कि वो अनस्टेबल है टाइलर। ये जानबूझकर सबोटाज है। उसे फायर करो और किसी प्रोफेशनल को हायर करो। मैं उसे फायर नहीं कर सकता जब तक वो फाइल्स अपलोड नहीं कर देती, टाइलर ने वापस चीखा। पहली बार मैंने उन्हें शार्लेट पर आवाज उठाते सुना। फिर उसे करने के लिए मजबूर करो, शार्लेट चीखी। धमकाओ उसे, रिश्वत दो उसे, मुझे परवाह नहीं, कुछ करो। मार्कस, टाइलर की आवाज बेताबी में गिर गई। प्लीज, जो भी वो चाहे, एक रेज, एक प्रमोशन, एक कॉर्नर ऑफिस, बस उसे जवाब देने के लिए करो। क्या आपने विचार किया है, मार्कस ने धीरे से कहा, कि वो सच में जवाब देने में असमर्थ हो सकती है? कि ऊबर बुलाने वाला आपका टेक्स्ट इमरजेंसी रूम से समय से पहले हो सकता था? चुप्पी। फिर वो टेक्स्ट क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो जिसमें आपने अपनी घायल बेटी को इमरजेंसी रूम से ऊबर लेने को कहा। ये बेतुका है, मैं कभी नहीं। शार्लेट, मुझे मेरा फोन दो। मफल्ड बहस। फिर टाइलर फिर से। मुझे जाना होगा, लेकिन मार्कस, इसे ठीक करो, जो भी हो जाए। कॉल खत्म हो गई। मार्कस ने मुझे देखा। उन्हें यह भेजना याद भी नहीं। दोस्तों, हम अब इंटेंस पार्ट पर पहुंच रहे हैं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपका परिवार आपको ग्रांटेड लेता है या आपकी मेहनत को नहीं पहचानता, तो कमेंट में आई अंडरस्टैंड टाइप करें। और प्लीज सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि टाइलर अब सीखने जा रहे हैं कि क्या होता है जब आप अपनी बेटी की जिंदगी की जगह लंच को चुनते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन से डेस्परेट उपाय आजमाते हैं। मार्कस अगली सुबह वापस आए, 16 नवंबर को, कॉफी और एक फोल्डर लेकर, जिसने मेरी छाती को टूटी पसलियों से भी ज्यादा टाइट कर दिया। मैंने कल रात कुछ खुदाई की, उन्होंने कहा, कुर्सी पर बैठते हुए। तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छाओं के बारे में। मम्मी को गुजरे 5 साल हो गए हैं, मार्कस। हाँ, लेकिन उनका अटॉर्नी नहीं। उन्होंने फोल्डर खोला, ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए जो मैंने कभी नहीं देखे थे। एलेना टाइलर को तलाक देना चाहती थी, क्या तुम्हें पता था? शब्दों ने ट्रक से भी ज्यादा जोर से मारा। क्या? उनके डायग्नोसिस से 6 महीने पहले उन्होंने प्रारंभिक पेपर्स फाइल कर दिए थे, इमोशनल अबेंडनमेंट और इनफिडेलिटी का हवाला देते हुए। फिर कैंसर आया और उन्होंने पुनर्विचार किया, कहा कि वो तुम्हें अकेले उनके साथ नहीं छोड़ना चाहती। मैं पेपर्स को घूरती रही, मेरी माँ का सिग्नेचर नीचे बोल्ड और निर्णायक। वो तुम्हारे लिए रुकी। उन्होंने जब तक हो सका तुम्हें प्रोटेक्ट किया। मार्कस ने एक और डॉक्यूमेंट निकाला। उन्होंने मुझे भी कुछ छोड़ा, कंपनी में तुम्हारे योगदान के बारे में एक नोटराइज्ड स्टेटमेंट, उनकी मौत से ठीक पहले डेट किया हुआ। वो जानती थी कि टाइलर अंततः तुम्हें साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तुम्हें अभी भी उम्मीद थी कि वो तुम्हें चुनेंगे। उन्होंने मेरे हॉस्पिटल बेड की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है कि वो उम्मीद कल लंच पर मर गई। मेरे फोन मेडिकल अपडेट्स के लिए वापस चालू किए गए ने टाइलर के वीडियो मैसेज से बज उठा। उनका चेहरा स्क्रीन पर भर गया, थका हुआ और बेताब। कैरोलीन, स्वीटहार्ट, एक गलतफहमी हुई है। मुझे एहसास नहीं था कि तुम्हें गंभीर चोट लगी है। शार्लेट ने मुझे बताया कि ये माइनर था। प्लीज, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस फाइल्स अपलोड कर दो और हम गाला के बाद सब कुछ डिस्कस करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं। उनके पीछे शार्लेट का रिफ्लेक्शन एक मिरर में दिखा, आंखें घुमाती हुई। उसे डूबने दो, मार्कस ने चुपचाप कहा। तुम्हारी मां समझती। मैंने बिना जवाब दिए मैसेज डिलीट कर दिया। मुझे गाला सिक्योरिटी के बारे में बताओ, कौन हैंडल कर रहा है? मार्कस धीरे से मुस्कुराए। तुम क्यों पूछ रही हो? बस जिज्ञासु।
कि कल रात कौन काम कर रहा होगा। जबकि मैं अपने हॉस्पिटल बेड में लेटी थी, शार्लेट ने मामलों को अपने मैनिक्योर किए हाथों में लेने का फैसला किया। हेड नर्स पैट्रिशिया दोपहर 2 बजे मेरे वाइटल्स चेक करने आई, एक अविश्वसनीय चेहरे के साथ। लॉबी में एक बहुत ही परसिस्टेंट महिला है जो दावा कर रही है कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। वो तुम्हारे निजी सामान की मांग कर रही है और कह रही है कि तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से टर्मिनेट कर दिया गया है। दरवाजे की खिड़की से मैं शार्लेट को फुल परफॉर्मेंस मोड में देख सकती थी, सिक्योरिटी पर जंगली तरीके से इशारे करती हुई। उसका हार्मीज बैग एक हथियार की तरह झूल रहा था। वो ये भी, पैट्रिशिया ने जारी रखा, सिक्योरिटी को समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम मानसिक रूप से अनस्टेबल हो और कंपनी की प्रॉपर्टी चुरा ली है। क्या मैं ऑफिसर हेस को कॉल करूं? नहीं, मैंने कहा। एक आइडिया बन रहा था, उसे अंदर आने दो, लेकिन पास रहो। शार्लेट एक डिजाइनर टॉर्नेडो की तरह अंदर घुसी। उसका परफ्यूम एंटीसेप्टिक गंध को ओवरवेल्म कर रहा था। वो छोटे से रुकी, मेरी चोटें देखती हुई। चेस्ट ट्यूब, मॉनिटर्स, मेरी दिखाई देने वाली स्किन पर शानदार ब्रूजिंग। माय गॉड, उसने सांस ली, फिर जल्दी से रिकवर की। ये तब होता है जब तुम लापरवाही से गाड़ी चलाती हो। ट्रक ड्राइवर ने रेड लाइट पर रन किया, मैंने शांति से कहा। पुलिस रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है, उसने खारिज करते हुए हाथ हिलाया। जो भी हो, मुझे तुम्हारा कंपनी बैज और पासवर्ड्स चाहिए। तुम्हें ड्यूटी से विमुख होने के लिए टर्मिनेट किया जा रहा है। किसके के रूप में? तुम मुझे फायर नहीं कर सकती शार्लेट। कॉर्पोरेट बायलॉज चेक करो, सिर्फ बोर्ड ही एक सीनियर आर्किटेक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, और वो भी 2/3 वोट से। उसका चेहरा लाल हो गया। तो मुझे फाइल्स दे दो, प्रेजेंटेशन 27 घंटों में है। मैं मेडिकली असमर्थ हूं, डॉक्टर के ऑर्डर्स। तुम जानबूझकर ये कर रही हो। वो करीब आई, आवाज हिज में गिरती हुई। मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपरिहार्य हो। मैंने पहले से ही तुम्हारी रिप्लेसमेंट तैयार कर ली है। पोर्टलैंड से कोई जो असल में अवसर की कद्र करता है। तो उन्हें फाइल्स अपलोड करने दो, मैंने मीठे से सुझाव दिया। उसका हाथ उठा जैसे मुझे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन पैट्रिशिया आगे बढ़ी। मैम, आपको अभी जाना होगा। शार्लेट बाहर निकली, लेकिन अपना आखिरी शॉट देने से पहले नहीं। तुमने अभी अपना खुद का भविष्य नष्ट कर दिया। तुम दयनीय छोटी। दरवाजे ने बाकी को काट दिया। शाम 4 बजे मेरा फोन जेम्स रॉड्रिगेज, बिल्डिंग सिक्योरिटी के हेड के मैसेजेस से फट गया। मार्कस ने इसे स्पीकर पर रखा था जब जेम्स की घबराहट कमरे में भर गई। कैरोलिन, थैंक गॉड। शार्लेट इरविन ने अभी अभी तुम्हारे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स को ओवरराइड करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने मुझे लॉक कर दिया। ये कुछ फेडरल कंप्लायंस प्रोटोकॉल के बारे में कह रहा है। मैं दर्द के बावजूद हल्का सा मुस्कुराई। वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट सब कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल है। मेरा प्लैटिनम बैज फेडरल सिक्योरिटी क्लियरेंस से जुड़ा है। इसे एफबीआई नोटिफिकेशन और फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बिना रिवोक नहीं किया जा सकता। जीसस, वो मांग कर रही है कि मैं फिजिकली तुम्हारा बैज नष्ट कर दूं। कहती है कि टाइलर ने इसे ऑथराइज किया है। क्या उन्होंने? वो अपना फोन नहीं उठा रहे, 3 घंटों से अपने ऑफिस में बंद है। कैरोलिन, पूरी आईटी डिपार्टमेंट मेल्टडाउन में है। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया है। फाइल्स कुछ AES 256 नाम की चीज से इनक्रिप्टेड है, मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन। मैंने पुष्टि की। फेडरल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स का हिस्सा, वो रिक्वायरमेंट्स जिन्हें शार्लेट ने आखिरी बोर्ड मीटिंग में एक्सेसिव पैरानोया कहा था। जेम्स ने कड़वाहट से हंसा। वो अब फोन पर FBI फील्ड ऑफिस पर चीख रही है, तुम्हारी क्लियरेंस तुरंत रिवोक करने की मांग कर रही है। वो उसकी वजह के लिए मददगार नहीं हो रहे। बैकग्राउंड में मैं शार्लेट को नेशनल सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट एस्पियोनाज के बारे में चीखते सुन सकती थी। जेम्स, मैंने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? मुझे सिक्योरिटी फुटेज भेजो जब वो मेरे ऑफिस को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी। पहले से ही हो गया। ऑल्सो कैरोलिन, पोर्टलैंड आर्किटेक्ट जिसे वो वू कर रही थी, उसने अभी कॉल किया।
कहता है कि वो कम से कम 3 हफ्तों तक शुरू नहीं कर सकता और वो डेफिनेटली मिलिट्री इंक्रिप्शन क्रैक नहीं कर सकता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण, मैंने बुदबुदाया। बोर्ड ने शाम 5 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जेम्स ने जारी रखा। वो पेनाल्टी क्लॉज पर डिस्कस कर रहे हैं। 4.5 करोड़ तुरंत ड्यू अगर फाइल्स कल 5 बजे तक सबमिट नहीं हुई। उन्हें बताओ कि मैं अनुपलब्ध हूं, मैंने कहा। डॉक्टर के ऑर्डर्स। कैरोलिन, जेम्स ने चुपचाप कहा। गुड लक, हम सब तुम्हारे लिए रूट कर रहे हैं। उसके हैंगअप करने के बाद मार्कस ने अपने कॉफी कप को टोस्ट में उठाया। अपनी माँ की बेटी, पूरी तरह से। टाइलर शाम 7 बजे पहुंचे, ऐसे दिखते हुए जैसे वो एक दिन में 5 साल बूढ़े हो गए हों। उनका हमेशा का परफेक्ट सूट सिकुड़ा हुआ था, उनके चांदी के बाल बिखरे हुए। वो मेरे दरवाजे में खड़े थे, ग्रोसरी स्टोर के फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए, वो किस्म जो आप आखिरी मिनट में बेताबी से पकड़ लेते हैं। कैरोलीन, उनकी आवाज टूट गई। स्वीट हार्ट। मैंने अपनी आंखें बंद रखीं, उनके महंगे जूतों की लिनोलियम पर शफल सुनती हुई। मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, उन्होंने जारी रखा। नर्स ने कहा कि तुम पूरे दिन होश में रही हो, फिर भी मैं नहीं हिली। मुझे उस टेक्स्ट के बारे में खेद है। मैंने नहीं, शार्लट ने मुझे बताया कि तुम्हें बस एक छोटी सी टक्कर लगी है। उसने कहा कि तुम नाटकीय हो रही हो। मेरे मॉनिटर्स ने मुझे धोखा दिया। हार्ट रेट बहाने पर स्पाइक हो रही थी। प्लीज कैरोलीन, कंपनी, हमारी फैमिली लिगेसी, सब कुछ दांव पर है। बोर्ड मुझे सीईओ से हटाने की धमकी दे रहा है अगर ये डील फेल हो जाती है। बस मुझे पासवर्ड बताओ, तुम्हें गाला पर भी नहीं आना है। चुप्पी। मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा, अपनी कीमत बताओ। 1 करोड़ रुपए का बोनस, तुम्हारा खुद का डिवीजन। बस हमने जो बनाया है वो सब नष्ट मत करो। हमने, जैसे उन्होंने मुझे कभी उस शब्द में शामिल किया हो। वो करीब आए और मैंने आखिरकार अपनी आंखें खोली। वो सच में मेरे चेहरे को देखकर चौंक गए। टाके, ब्रूजिंग जो बैंगनी काली हो गई थी, ऑक्सीजन ट्यूब। माय गॉड, उन्होंने फुसफुसाया, तुम सच में मर सकती थी। क्या आप मेरे फ्यूनरल के लिए लंच छोड़ते? मैंने पूछा, आवाज कर्कश। उन्होंने झिझका। दैट्स नॉट फेयर, सवाल का जवाब दो। बिल्कुल मैं ऐसा करता। झूठ। शब्द सपाट निकला, भावनाहीन। शार्लेट को एक और क्राइसिस होता। शायद उसकी ड्रेस सही नहीं फिट होती, शायद कैटरर गलत कैनापे सर्व करता, और आप फूल भेजते एक कार्ड के साथ जिसमें लिखा होता, सॉरी फॉर योर लॉस, अपनी ही बेटी के फ्यूनरल पर। कैरोलीन, बाहर निकलो। उन्होंने फूल नाइट स्टैंड पर छोड़ दिए, वो पहले से ही मुरझा रहे थे। ऑफिसर पैट्रिशिया हैज शाम 8 बजे एक कॉफी और एक षड्यंत्रकारी चेहरे के साथ वापस आई, जिसने मुझे दर्द के बावजूद बैठने पर मजबूर कर दिया। तो, उसने कहा, विजिटर की कुर्सी पर बैठते हुए, मैं तुम्हारे पिता के बारे में सोच रही हूं। क्लब में शामिल हो जाओ। नहीं, मेरा मतलब है कानूनी तरीके से सोच रही हूं। उसने अपनी नोटबुक निकाली। जब आपके पास मदद करने के साधन हो तो किसी को मेडिकल डिस्ट्रेस में असिस्ट करने से इनकार करना, ये टेक्निकली क्रिमिनल नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली डॉक्यूमेंट करने लायक है, खासकर जब वो कोई तुम्हारा डिपेंडेंट हो। मैं 28 की हूं, मुश्किल से डिपेंडेंट। तुम उनके इंश्योरेंस पर हो, तुम उनकी कंपनी के लिए काम करती हो, तुम मेडिकल इमरजेंसी के दौरान मदद मांग रही हो। उसने अपनी नोटबुक पर पेन टैप की। मेरी बहन ने कुछ ऐसा ही गुजरा। उसके एक्स हस्बैंड ने उसे हॉस्पिटल में मिसकैरेज के दौरान छोड़ दिया क्योंकि उसका गोल्फ टूर्नामेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पब्लिक शर्म किसी भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बदतर थी। मैंने उसका चेहरा स्टडी किया। तुम क्या सुझाव दे रही हो? कल रात गाला, 4 सीजन्स बॉलरूम, दिल्ली के 200 सबसे प्रभावशाली लोग प्लस मीडिया कवरेज। उसने मुस्कुराया। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एक पब्लिक सेफ्टी अनाउंसमेंट के लिए ये बहुत सारे गवाह हैं। तुम ऐसा करोगी कैरोलिन? मैं 15 सालों से कॉप हूं।
मैंने हर तरह के फैमिली डिस्फंक्शन को देखा है जो कल्पना की जा सकती है, लेकिन एक पिता जो अपनी मरती बेटी को कॉल एंड ऊबर टेक्स्ट करे। उसने सिर हिलाया। दैट्स अ न्यू लो। प्लस ये टेक्निकली मेरी ड्यूटी है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के साथ फॉलो अप करूं जो उचित तरीके से जवाब देने में फेल हुए। टाइलर के पास उनके वकील होंगे। मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। मैं सिर्फ एक पब्लिक सेफ्टी रिमाइंडर दे रही हूं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की उनकी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने के महत्व के बारे में। अगर वो उदाहरण बनने के लिए होते हैं तो उसने कंधे उचकाए। एजुकेशनल मूवमेंट्स कहीं भी हो सकते हैं। गाला 8 बजे है। वो हेड टेबल पर होंगे शार्लेट और बोर्ड के साथ। परफेक्ट। मैक्सिमम विजिबिलिटी। वो जाने के लिए खड़ी हुई, फिर वापस मुड़ी। कल रात कुछ यादगार पहनो। अगर तुम पुल जलाने जा रही हो तो स्टाइल में करना बेहतर है। उसके जाने के बाद मैंने मार्कस को कॉल किया। मुझे एक फेवर चाहिए। क्या तुम मुझे कल दोपहर तक डिस्चार्ज करवा सकते हो? ये मेडिकली अनएडवाइजेबल है। वैसे ही था जैसे मेरी जिंदगी की जगह लंच चुनना। मुझे बाहर निकालो मार्कस, मुझे एक गाला अटेंड करनी है। कैरोलिन, तुम क्या प्लान कर रही हो? न्याय, मैंने सरल रूप से कहा। वो किस्म जो 200 गवाहों के साथ आता है। 17 नवंबर शाम 6 बजे। 4 सीजन्स बॉल रूम एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह चमक रहा था। क्रिस्टल शैंडलियर्स 200 प्लेस सेटिंग्स पर रेनबो पैटर्न डाल रहे थे। मैं सड़क के पार से देख रही थी, मार्कस द्वारा प्रोक्योर की गई बेंत पर भारी झुकी हुई। मेरी पसलियां प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स के बावजूद चीख रही थीं। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से मैं फाइनल प्रिपरेशन की ऑर्गेनाइज्ड कॉज की देख सकती थी। टाइलर पोडियम पर खड़े थे, फैमिली वैल्यूज और साथ मिलकर लिगेसी बनाने के बारे में अपनी स्पीच रिहर्स कर रहे थे। शार्लेट गोल्ड वर्साचे गाउन में टेबल्स के बीच तैर रही थी, जो शायद ज्यादातर लोगों की कारों से ज्यादा महंगा होगा। परफेक्ट कॉर्पोरेट वाइफ खेलती हुई। वाटरफ्रंट इन्वेस्टमेंट ग्रुप के सीईओ डेविड चेन बार के पास पेश कर रहे थे, फोन कान से लगाया हुआ, जाहिर तौर पर एजिटेटेड। मेरा फोन टाइलर से 53 मिस्ड कॉल्स, शार्लेट से 20 और सीएफओ से 1 टेक्स्ट दिखा रहा था। बोर्ड ने वोट किया। अगर फाइल्स आज रात 8 बजे तक सबमिट नहीं होती तो तुम्हें कॉज के साथ टर्मिनेट किया जाएगा। सभी सेवरेंस और बेनिफिट्स जब्त हो जाएंगे। 8 बजे, ठीक वो पल जब टाइलर मिड स्पीच होंगे, एक डील का जश्न मनाते हुए जो एग्जिस्ट नहीं करती। मार्कस मेरे पास दिखाई दिए, कार पार्क करके। तुम इसके बारे में श्योर हो? तुम मुश्किल से खड़ी हो सकती हो। मैं इससे भी बुरे के लिए खड़ी हुई हूं, मैंने जवाब दिया। सिंपल ब्लैक शीट ड्रेस एडजस्ट करते हुए जो मेरी ज्यादातर बैंडेज छिपाती थी। मेरे चेहरे पर दिखाई देने वाली ब्रूजेस और माथे पर टांके, वो मैंने अनकवर्ड छोड़े। युद्ध के निशान देखे जाने लायक होते हैं। तुम्हारा बैज? मार्कस ने पूछा। मैंने प्लैटिनम सिक्योरिटी कार्ड उठाया। 15 करोड़ की एकमात्र चाबी। अंदर मैं रिपोर्टर्स को कैमरे सेटअप करते देख सकती थी। सियाटल बिजनेस जर्नल, टेक कंच, यहां तक कि कोमो न्यूज से एक क्रू। टाइलर ने अपनी जीत के लिए मैक्सिमम कवरेज सुनिश्चित किया था। ऑफिसर हेस पहले से ही अंदर है, मार्कस ने रिपोर्ट दी। वो फुल यूनिफॉर्म में बार पर है। अच्छा, फाइल्स के बारे में क्या? मार्कस मुस्कुराए। मेरे ऑफिस वॉल्ट में सुरक्षित। तुम जब भी रिलीज करने का फैसला करो, तैयार है। अगर मैंने सही किया, अगर मैं फैसला करती हूं। हमने शार्लेट को एक शैंपेन फ्लूट टैप करते देखा, सबको अपनी सीटों पर बुलाते हुए। शो शुरू होने वाला था। 7:30 बजे तक बॉलरूम का माहौल सेलिब्रेशन से मुश्किल से कंट्रोल्ड पैनिक में बदल गया था। विंडोज के जरिए मैंने डेविड चेन को स्टेज के पास टाइलर को कॉर्नर करते देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल। मार्कस का फोन स्पीकर पर था, जेम्स से सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, जो अंदर से रियल टाइम अपडेट्स प्रदान कर रहा था। चेन ने अभी कहा कि अगर वो 30 मिनट में फाइनल डिजाइन्स नहीं देखता तो वो वॉक कर रहा है। जेम्स ने फुसफुसाया। टाइलर प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आ रही हैं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे हैं। शार्लेट ने तैरना बंद कर दिया था और शिकार करना शुरू कर दिया था।
उसका फोन उसके कान से लगा हुआ जब वो टेबल्स के बीच स्टॉक कर रही थी। मैं उसके होठ पढ़ सकती थी। उसे ढूंढो, मुझे परवाह नहीं अगर वो मर रही है। कैरोलिन को अभी ढूंढो। बोर्ड मेंबर्स कोनों में झुके हुए थे, शैंपेन फ्लूट्स के पीछे फुसफुसाते हुए। रिपोर्टर्स ने पानी में खून सूंघा। हर गर्मागर्म बातचीत की तरफ कैमरे घूम रहे थे। टाइलर ने अभी स्टॉल करने की कोशिश की। जेम्स ने जारी रखा, सबको बताया कि फाइल ट्रांसफर के साथ एक माइनर टेक्निकल डिले है। चेन ने कहा कि या तो टाइलर झूठ बोल रहे हैं या वो इनकॉम्पिटेंट है। 7:30 बजे शार्लेट ने माइक्रोफोन पकड़ा, उसकी मुस्कान कांच की तरह भंगुर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सर्वर्स के साथ एक छोटी कनेक्टिविटी इशू आ रही है। प्लीज शैंपेन का मजा लीजिए जबकि हमारी आईटी टीम इस माइनर हिकअप को रिजॉल्व करती है। माइनर हिकअप, मैंने दोहराया, उसके मस्कारा को स्ट्रेस स्वेट से बहते देखती हुई। क्या मैं अब वही हूं? टाइलर कोने में चले गए थे, अपने फोन पर तेजी से टाइप करते हुए। एक और मैसेज मेरी स्क्रीन पर दिखाई दिया। कैरोलिन, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, परिवार के साथ ऐसा मत करो। परिवार, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, परिवार के लिए। वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जिसके पीछे वो सालों से छिपते रहे। 7:45 बजे चेन अपने टेबल से खड़े हो गए, उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट टीम उनके पीछे। दैट्स आर क्यू, मैंने मार्कस को बताया। हम मेन डोर से अंदर गए जब चेन ने सबको सुनाने के लिए काफी जोर से घोषणा की। ये अस्वीकार्य है टाइलर, अगर तुम बेसिक फाइल्स डिलीवर नहीं कर सकते तो हम तुम पर 15 करोड़ कैसे भरोसा करें? कमरे का हर सिर कॉन्फ्रंटेशन की तरफ मुड़ गया। परफेक्ट टाइमिंग। ऑफिसर पेट्रिशिया हेज कमरे में एक शार्क की तरह चली, उनकी यूनिफॉर्म डिजाइनर गाउन्स और टक्सीडोस को आसानी से बांटती हुई। उनका पार्टनर विलियम्स नाम का एक लंबा ऑफिसर उनके बगल में चला जब वो हेड टेबल के पास पहुंची जहां टाइलर जमे हुए खड़े थे। शैंपेन ग्लास होठों तक आधा। कमरा चुप हो गया। दिल्ली के 200 एलीट ने अपनी सामूहिक सांस रोकी जब हेस मेरे पिता के सामने सीधे रुकी। मिस्टर टाइलर इरविन। उनकी आवाज माइक्रोफोन की जरूरत के बिना बॉल रूम में गूंज गई। हाँ, टाइलर की आवाज टूट गई। क्या कोई प्रॉब्लम है ऑफिसर? मैं ऑफिसर पेट्रिशिया हेस, सिएटल पीडी से हूं। मुझे आपके साथ आपकी बेटी कैरोलिन इरविन के संबंध में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नोटिफिकेशन का जवाब देने में आपकी विफलता के बारे में बात करनी है। शार्लेट का चेहरा रंग खो गया। ये एक प्राइवेट इवेंट है मैम, ये एक पब्लिक सेफ्टी मैटर है। हेस ने अपनी नोटबुक निकाली, हर जेस्चर जानबूझकर और देखने वाली भीड़ के लिए दिखाई देने वाला। मिस्टर इरविन, 15 नवंबर को दोपहर 12:15 पर आपको सूचित किया गया था कि आपकी बेटी गंभीर वाहन टक्कर के बाद हार्बर व्यू मेडिकल सेंटर में क्रिटिकल कंडीशन में थी। क्या ये सही है? मैं वहां एक गलतफहमी हुई थी, मेरे पास यहां है। हेस ने जारी रखा, अब अपने नोट्स से पढ़ती हुई काफी जोर से ताकि रिपोर्टर्स सुन सकें। आपकी गंभीर रूप से घायल बेटी को आपका टेक्स्ट रिस्पॉन्स। कोट, इंपॉर्टेंट लंच पर हूं शार्लेट के साथ, अभी नहीं छोड़ सकता, उबर बुला लो। एंड कोट। कमरे में हाफने की लहर दौड़ गई। फोन दिखाई दिए, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। मिस्टर इरविन, आपकी बेटी को 3 टूटी पसलियां, एक पंक्चर्ड फेफड़ा और एक ग्रेड 2 कंकशन हुआ था। उसे इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी, वो मर सकती थी। हेस ने इसे सिंक इन करने दिया। और आपने उसे उबर बुलाने को कहा। डेविड चेन ने धीरे से अपना ड्रिंक नीचे रखा, उसका चेहरा गुस्से से घृणा में बदल रहा था। ये बेतुका है, शार्लेट चीखी, टाइलर का हाथ पकड़ते हुए। वो नाटकीय हो रही है, ये उतना गंभीर नहीं था। मैम, ऑफिसर विलियम्स ने पहली बार बोला, हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास एक्सीडेंट रिपोर्ट है। ट्रक ड्राइवर पर वेहिकुलर असॉल्ट का चार्ज लगाया गया है, ये लगभग घातक था। टाइलर का मुंह एक मछली की तरह खुला और बंद हुआ जो हवा के लिए हाँफ रही हो। कैमरे अब सभी उन पर ट्रेन थे, उनकी अपमान के हर सेकंड को कैप्चर करते हुए। फर्दरमोर, हेस ने जारी रखा, हम यहाँ सबको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की कानूनी और नैतिक दायित्वों के बारे में याद दिलाने आए हैं।
जब कोई आपको उनके क्राइसिस में कॉल करने के लिए अपने व्यक्ति के रूप में लिस्ट करता है तो ये एक जिम्मेदारी है जिसे आप स्वीकार करते हैं। मिस्टर इरविन, आप उस जिम्मेदारी में विनाशकारी रूप से फेल हुए। कैरोलिन कहाँ है? भीड़ से किसी ने पुकारा। क्या वो ठीक है? हेस ने गंभीर रूप से मुस्कुराया और एंट्रेंस की तरफ इशारा किया। क्यों ना आप खुद उससे पूछे। हेस सिर दरवाजों की तरफ घूमा जहां मैं खड़ी थी। अपनी बेंत पर झुकी हुई, बैंडेज दिखाई दे रहे थे, टांके प्रमुख। ब्रूजेज मेरे चेहरे को बैंगनी और पीले रंगों में रंग रहे थे। कमरा फट पड़ा। डेविड चेन पहले चले, अपनी कुर्सी से उठते हुए एक आदमी के कंट्रोल गुस्से के साथ जिसने अभी अभी पता लगाया कि उसे धोखा दिया गया था। उसकी आवाज एक ब्लेड की तरह अराजकता को काटती हुई। टाइलर, आपने मुझे बताया था कि आपकी बेटी फाइनल प्रिपरेशंस हैंडल कर रही है। आपने मुझे आश्वासन दिया कि सब कुछ कंट्रोल में है। उसने मुझे देखा, मेरी चोटों को नोट करते हुए, फिर वापस टाइलर की तरफ। वो 3 दिन पहले लगभग मर गई थी और आपने इसका जिक्र तक नहीं किया। डेविड, मैं समझा सकता हूं। नहीं, चेन ने हाथ उठाया। मैंने काफी देख लिया है। वाटरफ्रंट इन्वेस्टमेंट ग्रुप इरविन होल्डिंग्स के साथ सभी नेगोशिएशंस टर्मिनेट कर रहा है, तत्काल प्रभाव से। आप नहीं कर सकते। टाइलर आगे झुके, बेताबी उनके कंपोजर को क्रैक कर रही थी। कॉन्ट्रैक्ट? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, चेन ने ठंडे से कहा। हमने कुछ साइन नहीं किया। और इसे देखने के बाद उसने ऑफिसर हेस की तरफ, मेरी तरफ, पूरे मॉर्टिफाइंग दृश्य की तरफ इशारा किया। हम कभी नहीं करेंगे। हम उन लोगों के साथ बिजनेस नहीं करते जो अपने मरते बच्चों को लंच के लिए छोड़ देते हैं। शार्लेट ने पल को बचाने की कोशिश की, उसकी आवाज तीखी। ये एक फैमिली मैटर है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस में कैरेक्टर सब कुछ है, चेन ने जवाब दिया, फिर जोर से, कमरे को संबोधित करते हुए। अगर कोई और इरविन होल्डिंग्स के साथ पार्टनरशिप पर विचार कर रहा है तो मैं सुझाव देता हूं कि आप पुनर्विचार करें। जो आदमी अपनी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करता है वो आपके निवेश के साथ और भी बुरा करेगा। बोर्ड मेंबर हैरिसन वेल्स अगले खड़े हुए, उनका चेहरा गंभीर। टाइलर, हमें इस पर तुरंत चर्चा करनी होगी। गाला के बाद टाइलर ने शुरू किया, अभी। वेल्स के टोन ने कोई तर्क बर्दाश्त नहीं किया। इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग, इस कमरे में, 10 मिनट में। मीडिया का उन्माद तीव्र हो गया। रिपोर्टर्स आगे धकेले, सवाल चीखते हुए। मिस्टर इरविन, आप इन आरोपों का जवाब कैसे देते हैं? कैरोलिन, हॉस्पिटल में क्या हुआ? क्या यह सच है कि आपने अपनी बेटी की जिंदगी की जगह लंच चुना? फिर कमरे के पीछे से एक आदमी जिसे मैं नहीं पहचानती थी खड़ा हुआ, लंबा, डिस्टिंग्विश्ड, शुरुआती 60 के दशक में। मुझे शायद अपना परिचय देना चाहिए, उसने कहा, आवाज चलती हुई। मैं रॉबर्ट विंटर्स हूं, शार्लेट का दूसरा एक्स हस्बैंड। शार्लेट कठोर हो गई। मैं आज रात इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना कि उसे एक और शिकार मिला है। टाइलर, क्या उसने तुम्हें बताया कि हमारी शादी क्यों खत्म हुई? ये इसलिए थी क्योंकि उसने प्रेगनेंसी का नाटक किया, मुझे फंसाने के लिए। फिर मिसकैरेज का नाटक किया, मेरी सिंपैथी रखने के लिए। उसने ये गेम पहले खेली है, अमीर आदमियों को कंट्रोल करने के लिए क्राइसिस मैन्युफैक्चर करना। ये मानहानि है, शार्लेट चीखी। ये हमारे तलाक की कार्रवाई में डॉक्यूमेंटेड है, रॉबर्ट ने शांति से जवाब दिया। पब्लिक रिकॉर्ड, बिल्कुल हमारे प्रीनेप की तरह, जिसे उसने फेक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स से इमोशनल डिस्ट्रेस क्लेम करके तोड़ने की कोशिश की। कमरा अब पूरे मेल्टडाउन में था। शार्लेट ने एक शैंपेन फ्लूट पकड़ा और रॉबर्ट पर फेंक दिया, व्यापक रूप से मिस करती हुई। सिक्योरिटी अंदर आई, उसे रोकती हुई जब वो ऑब्सेनिटीज चीख रही थी। टाइलर इस सब के बीच में खड़े थे। उनका साम्राज्य रियल टाइम में ढह रहा था। अपनी पत्नी को रोका जाते देख रहे थे, अपने बोर्ड को उन्हें छोड़ते देख रहे थे, अपनी प्रतिष्ठा नष्ट होते देख रहे थे। और उन्होंने अभी तक नहीं पूछा था कि क्या मैं ठीक हूं। मैं भीड़ के बीच से चली जैसे मूसा लाल सागर से, हर कदम जानबूझकर मेरी पसलियों में भयंकर दर्द के बावजूद।
मार्कस मेरे साथ चले, मुझे पकड़ने के लिए तैयार अगर मैं डगमगाती। लेकिन मैं उन्हें वो संतोष नहीं देती। आज रात नहीं, कॉन्ट्रास्ट जानबूझकर था। शार्लेट अपने गोल्डन वर्साचे में, मैं सिंपल ब्लैक में। उसका परफेक्ट मेकअप, मेरे दिखाई देने वाले घाव। उसका हिस्टीरिया, मेरी शांति। मैं टाइलर से 10 फीट दूर रुकी, काफी करीब ताकि वो मेरी कलाई पर अब भी पड़ा हॉस्पिटल ब्रेसलेट देख सकें। मेरी आंखों के आसपास गहरी ब्रूजिंग, वो तरीका जिससे मैं बेंत को सफेद पोर से पकड़ रही थी। हेलो, पापा। उन्होंने शब्द पर झिझका। कैरोलिन स्वीटहार्ट, मुझे समझाने दो। नहीं, मैंने हाथ उठाया। आपके पास समझाने के लिए 3 दिन थे। आपने विजिट नहीं करने का चुनाव किया। आपने कॉल नहीं करने का चुनाव किया। आपने केयर नहीं करने का चुनाव किया। तो अब मैं बोलने का चुनाव करती हूं। मैं कमरे को संबोधित करने के लिए मुड़ी। रिपोर्टर्स के कैमरे मेरी मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। मेरा नाम कैरोलिन इरविन है। मैं थी वाटरफ्रंट टावर प्रोजेक्ट की लीड आर्किटेक्ट। हर डिजाइन, हर कैलकुलेशन, हर इनोवेशन जो आपने इरविन होल्डिंग्स के काम के रूप में प्रेजेंटेड देखा, मेरा था। दैट्स प्रीपोस्टरस, टाइलर फुदफुदाए। तुम एक जूनियर हो। मैंने अपना फोन निकाला, इसे बॉल रूम के प्रोजेक्शन सिस्टम से कनेक्ट करती हुई। एक फीचर जिसे मैंने प्रेजेंटेशंस के लिए इंस्टॉल करने पर जोर दिया था। टाइलर के पीछे की स्क्रीन ईमेल के बाद ईमेल, कॉन्ट्रैक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट से रोशन हो गई। सभी मेरा नाम, मेरा काम, मेरा डिजिटल सिग्नेचर लेकर। 5 साल। मैंने जारी रखा। मेरी आवाज मजबूत होती जा रही थी। 5 साल इस कंपनी को कैरी करने के, जबकि मेरे पिता ने क्रेडिट लिया। 5 साल चुप रहने के लिए कहा जाना, सपोर्टिव रहो, शार्लट को ओवरशैडो मत करो। 5 साल उन्हें चुनने के, यहां तक कि जब वो लगातार मेरे ऊपर हर किसी को चुनते रहे। कमरा कैमरों की हुम को छोड़कर चुप था। वाटरफ्रंट फाइल्स जिनका आप सब इंतजार कर रहे हैं, वो सुरक्षित हैं। मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी से इनक्रिप्टेड, जिन्हें सिर्फ मैं एक्सेस कर सकती हूं। 15 करोड़ की डील जो आज रात साइन होनी थी। इसके लिए 8 बजे तक उन फाइल्स की जरूरत थी। मैंने अपनी घड़ी देखी। 8:17 हो चुके हैं। डील मर चुकी है। टाइलर के पैरों ने जवाब दिया। वो एक कुर्सी में गिर गए। नुकसान का वजन आखिरकार उन पर पड़ रहा था। तुमने हमें नष्ट कर दिया, उन्होंने फुसफुसाया। तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। नहीं पापा, मैंने अपना प्लैटिनम बैज उनके सामने टेबल पर रख दिया। आपने हमें उस पल नष्ट कर दिया जब आपने मेरी जिंदगी की जगह लंच चुना। मैंने बस आपके परिणामों से आपको बचाने का चुनाव नहीं किया। बोर्ड मेंबर्स पहले से ही इकट्ठा हो रहे थे, उनके चेहरे गंभीर। शार्लेट को सिक्योरिटी द्वारा बाहर एस्कॉर्ट किया जा रहा था। अभी भी धमकियां चीख रही थी। और टाइलर अपनी टेबल पर अकेले बैठे थे, 200 गवाहों से घिरे हुए उनके पतन के। हाँ दोस्तों, ये वो पल है जब कैरोलिन ने आखिरकार अपनी पावर वापस ली। अगर आप ये देख रहे हैं और टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के खिलाफ खड़े होने के उसके साहस से प्रेरित महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज उस लाइक बटन को हिट करें और इस कहानी को किसी के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। टीम कैरोलिन टाइप करें कमेंट्स में अगर आप उसके फैसले को सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है जब शार्लेट और टाइलर अपनी पसंद के पूरे परिणामों का सामना करते हैं। मैं धीरे से पोडियम की तरफ चली, हर कदम नापा हुआ, दर्द को बस इतना दिखाने देती हुई कि सबको याद रहे कि हम यहाँ क्यों हैं। पंक्चर्ड फेफड़े ऐसा ही करते हैं। माइक्रोफोन ने मेरी हल्की मेहनत भरी सांसों को पकड़ लिया। चूंकि मेरे पास आपका ध्यान है, मैंने शुरू किया। मुझे आपको इरविन होल्डिंग्स की असली नींव के बारे में बताने दीजिए। प्रोजेक्शन स्क्रीन्स मेरे डिजाइन से साइकिल करने लगी। सिर्फ वाटरफ्रंट नहीं, बल्कि सब कुछ। कैस्केड कॉम्प्लेक्स जिसने टाइलर को उनका पहला बड़ा अवार्ड दिलाया। बेलटाउन टावर्स जिसने हमारी प्रतिष्ठा स्थापित की। सस्टेनेबल डिजाइन्स जिन्होंने हमें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाए। पिछले 5 सालों में हर प्रोजेक्ट जिसने इस कंपनी की प्रतिष्ठा बनाई। मैंने कहा,
स्लाइड के बाद स्लाइड क्लिक करती हुई। मुख्य रूप से मेरे द्वारा डिजाइन किया गया था। यहाँ मेटा डेटा है जो क्रिएशन डेट साबित करता है। यहाँ सर्वर लॉग्स हैं जो दिखाते हैं कि असल में किसने काम किया। यहाँ वो ईमेल्स हैं जहाँ टाइलर स्पष्ट रूप से मेरी भूमिका को स्वीकार करते हैं, इससे पहले कि मेरे काम को क्लाइंट्स के सामने अपने के रूप में पेश करें। तुम नाशुक्री। टाइलर उठने लगे। बैठ जाइए पापा। मेरी आवाज में एक धार थी जो मैंने उनके साथ कभी इस्तेमाल नहीं की थी। वो बैठ गए। मैं नाशुक्री नहीं हूं। मैं अपनी ही टेबल से टुकड़ों के लिए आभारी होना बंद कर रही हूं। शार्लेट, मैंने उसे सिक्योरिटी द्वारा पकड़े हुए देखा। तुम मुझे गया हुआ चाहती थी। बधाई हो। मैंने 5 मिनट पहले बोर्ड को अपना इस्तीफा सबमिट कर दिया है, तत्काल प्रभाव से। बोर्ड मेंबर्स से हांफने की आवाजें। वेल्स सदमे में दिख रहे थे। कैरोलीन, निश्चित रूप से मैंने पहले से ही मेरिडियन डेवलपमेंट के साथ एक पोजीशन स्वीकार कर ली है, मैंने घोषणा की, इरविन होल्डिंग्स के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी का नाम लेती हुई। फुल इक्विटी पार्टिसिपेशन के साथ सीनियर पार्टनर के रूप में। वो आर्किटेक्ट्स को महत्व देते हैं जो वास्तव में इमारतें डिजाइन करते हैं, ना कि सिर्फ उनके लिए क्रेडिट लेते हैं। तुम नहीं कर सकती। टाइलर फट पड़े। नॉन कम्पीट क्लॉज। नॉन कम्पीट क्लॉज लागू नहीं होता जब टर्मिनेशन कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल हो। मार्कस ने बोर्ड टेबल के पास अपनी पोजीशन से बात की। सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने में विफलता, सिस्टमैटिक क्रेडिट थेफ्ट और वर्कप्लेस हैरेसमेंट को अनुमति देना, ये सब उस क्लॉज को शून्य कर देते हैं। मुझे पता होना चाहिए, मैंने इसे लिखा था। मैं फाइनल स्लाइड पर क्लिक की। मेरी मां की एक तस्वीर। एलेना इरविन इस विश्वास में मरी कि उनका पति उनकी बेटी की रक्षा करेगा। वो गलत थी, लेकिन वो एक बात में सही थी। मुझे उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, मुझे खुद को उनसे बचाने की जरूरत थी। शार्लेट एक पल के लिए फिर से मुक्त हो गई, मेरी तरफ झपटती हुई। तुम बदला लेने वाली छोटी, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिक्योरिटी ने उसे फिर से रोक लिया, लेकिन कैमरों ने उसके डिजाइनर शू को उड़ते हुए, उसके परफेक्ट बालों को खुद को नष्ट करते हुए, उसकी असली प्रकृति को पूरी तरह उजागर होते हुए पकड़ लिया। इससे पहले नहीं। नहीं शार्लेट, मैंने शांति से कहा, तुमने सब कुछ उस दिन बर्बाद कर दिया जब तुमने मेरे पिता को समझाया कि तुम्हारे साथ लंच मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने बस इसे ठीक करने से इनकार कर दिया। बोर्ड अब झुक रहा था। उनकी आपातकालीन बैठक दिल्ली के एलीट और हर प्रमुख मीडिया आउटलेट के पूरे दृश्य में शुरू हो रही थी। अपमानपूर्ण और सार्वजनिक होगा। शार्लेट का पूर्ण पतन दिल्ली के एलीट और हर प्रमुख मीडिया आउटलेट के पूरे दृश्य में हुआ। जब सिक्योरिटी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो वो एक बार फिर मुक्त हो गई। उसका गोल्डन वर्साचे गाउन सीम पर फट गया। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? वो मुझ पर चीखी। मस्कारा काली नदियों में उसके चेहरे से बह रहा था। तुम दयनीय कोई नहीं हो। मैंने टाइलर को हर एक बार चुनवाया, मुझे उसे चुनवाना पड़ा। कमरा शांत हो गया, यहां तक कि टाइलर भी स्तब्ध दिख रहे थे। हर इमरजेंसी, हर क्राइसिस, मैंने उन सबको प्लान किया। वो हिस्टेरिकली हंसी। माइग्रेन जब तुम्हारी प्रेजेंटेशन थी, एंग्जाइटी अटैक तुम्हारी मीटिंग्स के दौरान। भगवान, वो इतना आसान था मैनिपुलेट करना। थोड़ी सी परेशानी दिखाओ, कुछ आंसू बहाओ और वो हर एक बार तुम्हें छोड़ देता था। शार्लेट, बात करना बंद करो, टाइलर ने कमजोर से कहा। क्यों? वैसे भी ये खत्म हो गया है। वो उनकी तरफ घूमी। तुम रीढ़हीन मूर्ख, तुम्हारी बेटी ही एकमात्र थी जो तुम्हारी कंपनी को तैर रखे हुए थी और तुमने मुझे उसे नष्ट करने दिया। प्रीनअप जो मैंने साइन किया वो सिर्फ तभी पे आउट करता है अगर हम 5 साल शादीशुदा रहें। हम 3 साल शादीशुदा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता। उसने अपना फोन निकाला, इसे जंगली तरीके से लहराती हुई। और ये क्रेडिट कार्ड्स पहले से ही डिक्लाइन हो चुके हैं। तुम्हारे बोर्ड ने 10 मिनट पहले अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। मैं, रॉबर्ट विंटर्स, उसके एक्स हस्बैंड आगे बढ़े। शार्लेट,
तुम्हें मदद चाहिए? चुप रहो रॉबर्ट, उसने अपना क्लच उन पर फेंका। तुम और तुम्हारे दयनीय प्रीनप वकील, तुम सब सोचते हो कि तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लॉजेस के साथ बहुत स्मार्ट हो। वो वापस मेरी तरफ घूमी, उसका चेहरा गुस्से से विकृत। लेकिन तुम उन सबसे बदतर हो। तुम्हारे पास सब कुछ था, उसका प्यार, उसकी कंपनी, उसकी विरासत, और तुमने इसे किसके लिए फेंक दिया? सिद्धांत? गरिमा? हाँ, मैंने सरलता से कहा, बिल्कुल वही। सिक्योरिटी ने आखिरकार उसे बाहर घसीटने में सफलता पाई, लेकिन इससे पहले नहीं कि वो एक आखिरी चीज चीखी। टाइलर, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मुझे बस पैसे चाहिए थे। बॉल रूम के दरवाजे उसकी आखिरी चीख पर बंद हुए, 200 लोगों को स्तब्ध चुप्पी में छोड़ते हुए। टाइलर अपनी टेबल पर बैठे थे, ऐसे दिखते हुए जैसे वो 10 मिनट में 1 दशक बूढ़े हो गए हों। हैरिसन वेल्स ने आपातकालीन बोर्ड मीटिंग को वहीं बॉल रूम में बुलाया। प्राइवेट रूम में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। अपमानपूर्ण और सार्वजनिक होगा। टाइलर इरविन वेल्स ने शुरू किया, उनकी आवाज में बिजनेस में 40 साल का वजन। बोर्ड ने आपकी लीडरशिप में सारा विश्वास खो दिया है। अकेले वाटरफ्रंट कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान घोर लापरवाही है। हैरिसन, प्लीज। इसके अलावा वेल्स ने जारी रखा, हमें अभी अभी पता चला है कि हमारी लीड आर्किटेक्ट, जो हमारे 80% सफल प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदार है, को आपके सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन और उस हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट के कारण इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, जिसे आपने अपनी पत्नी को बनाने दिया। दूसरे बोर्ड मेंबर्स ने सहमति में सिर हिलाया। जेनिफर पार्क, सीएफओ, खड़ी हुई। मैं इरविन होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में टाइलर इरविन में अविश्वास के तुरंत वोट की गति करती हूं। सेकेंडेड, 3 आवाजों ने एक साथ कहा। सभी समर्थन में? हर हाथ टाइलर के अलावा उठा। मोशन कैरीड। टाइलर इरविन, आपको सीईओ के रूप में तुरंत हटाया जाता है। वेल्स कमरे की तरफ मुड़े। जेम्स रॉड्रिगेज, हमारे सिक्योरिटी डायरेक्टर, इंटरिम सीईओ के रूप में सर्व करेंगे, जबकि हम स्थायी रिप्लेसमेंट खोजते हैं। जेम्स, जो पीछे खड़े थे, स्तब्ध दिखे, लेकिन आगे बढ़े। इसके अतिरिक्त जेनिफर पार्क ने घोषणा की, फेल वाटरफ्रंट डील के लिए 4.5 करोड़ रुपए की पेनाल्टी टाइलर की व्यक्तिगत संपत्ति से भुगतान की जाएगी, जैसा कि उनके सीईओ कॉन्ट्रैक्ट के लायबिलिटी क्लॉज में निर्दिष्ट है। तुम ये नहीं कर सकते। टाइलर खड़े हुए, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। ये मेरे पिता की कंपनी है, मेरा नाम बिल्डिंग पर है। तुम्हारे पिता की कंपनी, वेल्स ने ठंडे से कहा, जिसे तुमने अभी अभी एक ही शाम में नष्ट कर दिया। तुम्हारा नाम हफ्ते के अंदर हटा दिया जाएगा। एक रिपोर्टर ने चिल्लाया, मिस्टर वेल्स, कैरोलिन इरविन के बारे में क्या? वेल्स ने मुझे वास्तविक अफसोस के साथ देखा। मिस इरविन, बोर्ड औपचारिक रूप से आपकी रक्षा करने में विफल रहने के लिए माफी मांगता है। अगर आप रुकने पर विचार करें। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा। वो पुल जल गया जब मेरे पिता ने लंच चुना। वोट हो गया था। कंपनी जिसे टाइलर ने विरासत में पाया था, उस पर तैरे थे और क्रेडिट लिया था, अब उनकी नहीं थी। टाइलर ने मुझे पार्किंग गैराज में पकड़ा। उनके डिजाइनर जूते कंक्रीट के खिलाफ थप्पड़ मारते हुए जब वो दौड़े। मार्कस सुरक्षात्मक रूप से करीब आए, लेकिन मैंने हाथ उठाया। कैरोलिन, रुको प्लीज। मैं धीरे से मुड़ी, अपनी बेंत पर भारी झुकती हुई। आप अभी संभवतः क्या कह सकते हैं? मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है। वो अब रो रहे थे, बदसूरत सिसकियां जो कंक्रीट की दीवारों से गूंज रही थीं। शार्लेट ने मुझे मैनिपुलेट किया। उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ जहर दिया। मुझे अब दिख रहा है। आपको अब दिख रहा है? मैं हंसी, लेकिन उसमें कोई हास्य नहीं था। जब इसने आपको सब कुछ खर्च करवा दिया, मैं तुरंत उससे तलाक ले लूंगा। मैं तुम्हें सीईओ बना दूंगा। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। उन्होंने तेल से सने गराज फ्लोर पर घुटनों के बल गिरकर उनका टक्सीडो बर्बाद। तुम मेरी बेटी हो, मेरा एकमात्र परिवार। प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैं आपकी बेटी थी,
जब मैंने ईआर से फोन किया था भी। मैंने एक गलती की। नहीं पापा, गलती बर्थडे भूलना है। अपनी बेटी के मरते समय लंच चुनना, ये एक चुनाव है जिसे आप वापस नहीं ले सकते। उन्होंने मेरी ड्रेस पकड़ी। तुम ये नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा पिता हूं। मार्कस तब आगे बढ़े, धीरे लेकिन दृढ़ता से, टायलर के हाथों को हटाते हुए। मिस्टर इरविन, कैरोलिन ने अपनी पोजीशन स्पष्ट कर दी है। वो मेरी बेटी है, टायलर चीखे। वो मुझ पर बकाया है। मैं आप पर कुछ नहीं बकाया, मैंने बीच में कहा। मम्मी ही थी जिन्होंने अपने डिजाइन से कंपनी की प्रतिष्ठा बनाई। मैं ही हूं जिसने इसे बनाए रखा। आप बस दरवाजे पर नाम थे। कैरोलिन, प्लीज। अलविदा टायलर। मार्कस ने मुझे कार में मदद की। जब हम दूर गए, मैं रियर व्यू मिरर में टायलर को देख सकती थी, अभी भी पार्किंग गैराज में घुटनों के बल उनकी पसंद के मलबे से घिरे हुए। क्या तुम ठीक हो? मार्कस ने धीरे से पूछा। मैं हो जाऊंगी, मैंने कहा, और पहली बार सालों में मेरा वो मतलब था। सोमवार की सुबह 19 नवंबर, मार्कस की लॉ फर्म कॉन्फ्रेंस रूम। टायलर मेरे सामने बैठे थे, 2 वकीलों से घिरे हुए जो ऐसे दिख रहे थे जैसे वो कहीं और होना चाहेंगे। मैंने उन्हें गराज के बाद से नहीं देखा था। वो खोखले दिख रहे थे, बिना दाढ़ी के। उनकी हमेशा की कमांडिंग उपस्थिति कुछ नहीं में कम हो गई थी। मार्कस ने पहला डॉक्यूमेंट टेबल के पार स्लाइड किया। रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर। मिस्टर इरविन को कैरोलिन उसकी नई वर्क प्लेस या उसके निवास के 500 फीट के अंदर आने से प्रतिबंधित किया जाता है। टायलर के वकील ने इसकी समीक्षा की, कुछ फुसफुसाया। टायलर ने बिना विरोध के साइन किया। अगला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम। मार्कस ने जारी रखा। कैरोलिन 5 साल के अनएट्रीब्यूटेड काम के लिए मुआवजा मांग रही है। आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के आधार पर प्लस करियर सप्रेशन के लिए डैमेज हम 3 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। 3 करोड़? टायलर के वकील ने फुदफुदाया। क्या आप कोर्ट जाना पसंद करेंगे? मार्कस ने हल्के से पूछा। सबूत व्यापक है। हर ईमेल, हर डिजाइन, क्रेडिट चोरी का हर उदाहरण। मीडिया को एक फॉलोअप स्टोरी पसंद आएगी। टायलर ने साइन किया। आखिरकार मार्कस ने कहा, लापरवाह खतरे के लिए आपराधिक शिकायत। ऑफिसर हेस ने मेडिकल इमरजेंसी के दौरान सहायता प्रदान करने में टायलर की विफलता के आधार पर चार्जेस फाइल किए हैं। वो टिकेगा नहीं, टायलर के वकील ने विरोध किया। शायद नहीं, मार्कस ने सहमति जताई, लेकिन ट्रायल सार्वजनिक होगा। हर विवरण रिपोर्ट होगा। क्या आप वही चाहते हैं मिस्टर इरविन? टायलर ने मुझे तब देखा, वास्तव में मुझे देखा। तुम क्या चाहती हो कैरोलिन? वास्तव में चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप समझे कि कार्यों के परिणाम होते हैं, मैंने कहा। मैं चाहती हूं कि आप याद रखें कि आपने जब मैं मर रही थी तब मेरे ऊपर शार्लट को चुना, और मैं चाहती हूं कि मुझे आपको फिर कभी याद ना दिलाना पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से आखिरी डॉक्यूमेंट पर साइन किया। भुगतान 2 सालों में संरचित होंगे, मार्कस ने समझाया। कोई भी मिस्ड पेमेंट रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर प्रतिबंधों को शून्य करता है और पेनाल्टीज के साथ तुरंत पूर्ण भुगतान ट्रिगर करता है। टायलर जाने के लिए खड़े हुए, फिर रुके। कैरोलिन, मैं नहीं, मैंने कहा। बस नहीं। वो बिना एक और शब्द के चले गए। गाला के 2 घंटों के अंदर #DadChoseLunch ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। किसी ने ऑफिसर हेस के कॉन्फ्रंटेशन को लाइव स्ट्रीम किया था और वीडियो के सुबह तक 30 लाख व्यूज हो चुके थे। साइएटल बिजनेस जर्नल ने हेडलाइन चलाई, अरबपति का लंच ब्रेक उन्हें सब कुछ खर्च करवाता है। फोर्ब्स ने इसे उठाया, टायलर इरविन ने 11 शब्दों में 15 करोड़ कैसे खोए। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे कवर किया, एक टेक्स्ट मैसेज जिसने एक राजवंश नष्ट कर दिया। मीम्स क्रूर लेकिन सटीक थे। टायलर के कॉल एंड ऊबर टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट्स भयानक माता पिता के बारे में हर जोक के लिए टेम्पलेट बन गए।
शार्लेट के मेल्टडाउन को एक वायरल गाने में ऑटो ट्यून किया गया जिसने 12 घंटों में 10 लाख व्यूज हिट किए। लेकिन असली विस्फोट तब आया जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सारा चेन ने टाइलर के इतिहास में अपनी डीप डाइव प्रकाशित की। उसने 3 पूर्व कर्मचारियों को पाया था जिन्होंने छोड़ दिया था जब टाइलर में उनके काम का क्रेडिट लिया, 2 कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्हें भुगतान में ठगा गया था, जबकि टाइलर ने शार्लेट के लिए ज्वेलरी खरीदी। सालों से एक्सप्लॉयटेशन का पैटर्न। मेरी लिंक्डइन मैसेजेस से फट गई, जॉब ऑफर्स, इंटरव्यू रिक्वेस्ट्स, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स। मेरिडियन डेवलपमेंट ने साइएटल टाइम्स में एक फुल पेज एड के साथ मेरी हायरिंग को सार्वजनिक रूप से घोषित किया। वेलकम कैरोलिन इरविन, जहां टैलेंट को पहचाना जाता है, चुराया नहीं जाता। टाइलर ने अपने वकील के माध्यम से एक बयान जारी करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग और मीडिया एग्जेजरेशन के बारे में। ये शानदार रूप से बैकफायर हुआ जब किसी ने सिक्योरिटी फुटेज लीक की जिसमें शार्लेट हर क्राइसिस को फेक करने की बात स्वीकार कर रही थी। शार्लेट खुद सोशल मीडिया से गायब हो गई जब उसका इंस्टाग्राम कमेंट से भर गया। उसकी आखिरी पोस्ट गाला से उस गोल्डन ड्रेस में एक सेल्फी की 40,000 कमेंट्स थी। उनमें से कोई भी दयालु नहीं। सबसे अच्छा हिस्सा, वाटरफ्रंट इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने घोषणा की कि उन्होंने मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट के रूप में हायर किया है। डेविड चेन का बयान संक्षिप्त था, हम इंटीग्रिटी में निवेश करते हैं। कैरोलिन इरविन ने अपनी साबित की है। बुधवार तक टाइलर के 3 और क्लाइंट्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खींच लिए थे। शुक्रवार तक इरविन होल्डिंग्स स्टॉक 40% गिर गया था। मेरी माँ की प्रतिभा और मेरे पसीने पर बना साम्राज्य ढह रहा था और पूरी दुनिया देख रही थी। 3 महीने बाद फरवरी 2026 मेरिडियन डेवलपमेंट में मेरा नया कॉर्नर ऑफिस इलियट बे की तरफ था। सूरज की रोशनी उन खिड़कियों से बह रही थी जिन्हें मैंने वास्तव में खुद चुना था। छाया में छिपने की अब जरूरत नहीं, जबकि दूसरे व्यू का दावा करते हैं। मेरे दरवाजे की नेम प्लेट पर लिखा था, कैरोलिन इरविन, सीनियर पार्टनर और लीड आर्किटेक्ट। इसके नीचे मेरी माँ का एक छोटा फ्रेम किया हुआ कोट, अपनी खुद की नींव बनाओ स्वीटहार्ट, कभी किसी और को अपने ब्लूप्रिंट्स पकड़ने मत दो। मेरी टीम वास्तव में मीटिंग्स के दौरान मेरी आंखों में देखती थी। वो मेरे आइडियाज प्रेजेंट करते समय मेरा नाम इस्तेमाल करते थे। जब सीईओ ने मुझे क्लाइंट से परिचित कराया तो उसने कहा, ये कैरोलिन है, हमारे नए वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट के पीछे की जीनियस। 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मेरा था लीड करने के लिए, पूर्ण क्रिएटिव कंट्रोल और एक इक्विटी स्टेक के साथ जो मुझे जिंदगी भर के लिए सेट कर देता। मेरे डिजाइन्स, मेरा विजन, फाइनल प्लान्स पर मेरा नाम। कैरोलिन, मेरी असिस्टेंट ने नॉक किया, आपकी 3 बजे की मीटिंग यहाँ है, उन्हें अंदर भेजो। लेकिन क्लाइंट की जगह मार्कस अंदर चले, मुस्कुराहट और शैंपेन की एक बोतल के साथ। सोचा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। टाइलर से आखिरी पेमेंट आज क्लियर हो गया, सभी 3 करोड़, हर पैसा। उसने घर बेच दिया आखिरी पेमेंट करने के लिए। मुझे गिल्टी महसूस होना चाहिए था, मुझे नहीं हुआ। ऑल्सो, मार्कस ने जारी रखा कॉर्क पॉप करते हुए, ऑफिसर हेस चाहती थी कि मैं तुम्हें बताऊं कि टाइलर की सजा का कम्युनिटी सर्विस हिस्सा अगले हफ्ते शुरू होता है। वो कम्युनिटी सेंटर में वर्क प्लेस सेफ्टी पढ़ाएंगे, खास तौर पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स का महत्व। पोएटिक जस्टिस, मैंने बुदबुदाया। तुम्हारी माँ को गर्व होता, मार्कस ने कहा, अपना ग्लास उठाते हुए। तुम सिर्फ उनसे सरवाइव नहीं हुई कैरोलिन, तुम उनके बावजूद फली फूली। हमने ग्लासेस चिंक किए और मैंने बे की तरफ देखा, जहां मेरा अगला प्रोजेक्ट उठेगा। मेरा डिजाइन, मेरा नाम, मेरा भविष्य। पहली बार मेरी जिंदगी में मैं टाइलर इरविन की बेटी नहीं थी, मैं बस कैरोलिन थी, और वो काफी से ज्यादा था। शार्लेट विंटर्स अब इरविन नहीं, सियाटल की चेतावनी की कहानी बन गई। तलाक रिकॉर्ड टाइम में फाइनलाइज हुआ। टाइलर के वकील ने सफलतापूर्वक फ्रॉड और मैनिपुलेशन का तर्क दिया। प्रीनप, जिसका उसने गाला में जिक्र किया था, दृढ़ रहा। 3 साल मतलब 0 पे आउट। मार्कस ने मुझे अपने नेटवर्क के माध्यम से अपडेट रखा।
शार्लट ने एक और अमीर पति लैंड करने की कोशिश की थी, चैरिटी गाला और कंट्री क्लब्स में दिखाई देती हुई। लेकिन उसके मेल्टडाउन वीडियो को हर उस व्यक्ति ने देखा था जो मायने रखता था। रॉबर्ट, उसके दूसरे एक्स हस्बैंड, ने मददगारी से अपने तलाक के रिकॉर्ड्स उन सब के साथ शेयर किए जिन्होंने पूछा। जनवरी तक वो तकोमा में एक रियल मैक्स ऑफिस में काम कर रही थी, कॉन्डोज बेचने की कोशिश में। उसका इंस्टाग्राम कभी डिजाइनर सामान और 5 स्टार रेस्तरां से भरा हुआ डार्क हो गया जब किसी ने उसकी एक इमारत में स्टूडियो अपार्टमेंट दिखाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की जो टाइलर के स्वामित्व में हुआ करती थी। आखिरी अपमान तब आया जब उसने अपनी कहानी एक टैबलॉइड को बेचने की कोशिश की। माय साइड, कैसे कैरोलिन इरविन ने मेरी शादी नष्ट की। लेकिन जर्नलिस्ट ने उसके दावों को फैक्ट चेक किया, विरोधाभास पाए और इसके बजाय गोल्ड डिगर्स के बारे में एक आर्टिकल प्रकाशित किया जो कमजोर विधुरों को टारगेट करती हैं। उसकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति एक कोर्ट हियरिंग में थी जहां टाइलर ने उसे फ्रॉड के लिए सूड किया, खासतौर पर उसकी फेक इमरजेंसियों के लिए कंपनी कार्ड्स पर किए गए 20,000 रुपए के चार्जेस। वो उसी गोल्डन वर्साचे में दिखाई दी गाला से, अब जाहिर तौर पर ऑल्टर की हुई और पहनी हुई। जज ने पेनाल्टीज के साथ पूर्ण रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर दिया। आखिरी बार मैंने सुना वो रेंटन में एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रही थी, उस तरह का जहां आप बेड से किचन देख सकते हैं, वही तरह की जगह जिसका उसने कभी मजाक उड़ाया था जब मैं शुरुआत कर रही थी। कर्मा, ऐसा लगता है, उत्कृष्ट रिकॉर्ड रखता है। टाइलर का ग्रेस से पतन बसंत तक पूरा हो गया था। जो आदमी कभी कमरों को कमांड करता था, अब उन रेस्तरां में टेबल नहीं पा सकता था जहां वो रेगुलर थे। उनकी कंट्री क्लब मेंबरशिप चुपचाप रिवोक कर दी गई थी 3 मेंबर्स द्वारा रेपुटेशनल कंसर्न्स के बारे में शिकायत करने के बाद। उन्होंने लीगल सेटलमेंट्स, पेनल्टीज और मजबूर एसेट सेल्स के बाद अपनी नेटवर्थ का 20% रखा। जीने के लिए काफी, उन सर्कल्स में मायने रखने के लिए काफी नहीं जिन्हें वो कभी डोमिनेट करते थे। वो अपनी मेडीना मेंशन से बेलेव्यू में एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में चले गए। नॉर्मल स्टैंडर्ड से अच्छा, उनके द्वारा अपमानजनक। शराब पीना कुछ ही समय बाद शुरू हुआ। मार्कस ने पूर्व सहयोगियों से सुना कि टाइलर को 2 इंडस्ट्री इवेंट्स से नशे में होने के लिए एस्कॉर्ट किया गया था। उनका लिंक्डइन नए वेंचर्स और कंसल्टिंग अवसरों के बारे में बढ़ती हुई डेस्परेट पोस्ट्स की एक स्ट्रीम बन गया जो कभी मटेरियलाइज नहीं हुई। उन्होंने मुझे लेटर्स भेजे, वास्तविक हाथ से लिखे लेटर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रतिबंधित था। मैंने उन्हें बिना खोले वापस कर दिए, लेकिन मार्कस ने उन्हें लीगल उद्देश्यों के लिए पढ़ा। वो गुस्से वाले दोष से, सेल्फ पिटी से डेस्परेट, बार्गेनिंग से आखिरकार जो शायद वास्तविक पछतावा हो सकता था में विकसित हुए। आखिरी ने सिर्फ कहा, मैंने गलत चुना, मुझे खेद है। मई में वो रिहैब में गए। लग्जरी किस्म नहीं जो शार्लट ने मांगा होता, बल्कि हार्बर व्यू में एक स्टेट फंडेड प्रोग्राम, वही हॉस्पिटल जहां मैं लगभग मर गई थी। विडंबना किसी से छिपी नहीं थी। उनके थेरेपिस्ट ने एक बार संपर्क किया, पूछते हुए कि क्या मैं फैमिली काउंसलिंग पर विचार करूंगी। मैंने इनकार कर दिया। कुछ पुल एक बार जल जाने के बाद राख रहने के लिए है। टाइलर इरविन, जिन्होंने एक साम्राज्य विरासत में पाया और इसके विकास का श्रेय लिया, अब सिर्फ एक और चेतावनी की कहानी थे। अहंकार को परिवार पर, लंच को प्यार पर चुनने के बारे में। अगस्त 2026। टाइलर 90 दिनों से शांत थे जब उनके थेरेपिस्ट ने फिर से फोन किया। इस बार मार्कस ने मुझे सुनने की सलाह दी। वो माफी नहीं मांग रहे, डॉक्टर पेट्रिशिया केल्मन ने समझाया। वो इसे कमाने का मौका मांग रहे हैं। एक फर्क है। मैं उनके ऑफिस में मिली, न्यूट्रल ग्राउंड। टाइलर का लेटर इंतजार कर रहा था, सील किया हुआ, प्लीज रीड के साथ हिलते हुए हाथ से लिखा हुआ। अंदर जवाबदेही के 3 पेज। शार्लेट के मैनिपुलेशन के बारे में कोई बहाने नहीं, कोई ब्लेम शिफ्टिंग नहीं, सिर्फ हर चुनाव और उसके परिणामों की स्वीकृति। नीचे एक प्रस्ताव, मैं तुम्हारा पिता बनना चाहता हूं, तुम्हारा बॉस नहीं,
तुम्हारा बोझ नहीं, बस तुम्हारा पिता। अगर तुम मुझे कोशिश करने दोगी, ये मेरे वादे है। कम से कम 1 साल के लिए साप्ताहिक थेरेपी, कभी बिजनेस डिस्कशन नहीं, मीटिंग सिर्फ पब्लिक प्लेसेस में गवाहों के साथ। पैसे, फेवर या माफी के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं जो तुम देने के लिए तैयार नहीं हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह कमाऊंगा या इससे अपनी अनुपस्थिति स्वीकार करूंगा। मैं उस लेटर के साथ 1 हफ्ते तक बैठी, अपने खुद के थेरेपिस्ट से बात की, अपनी माँ की बहन को कॉल किया जिसने कहा, एलेना चाहती कि तुम वो करो जो तुम्हें शांति दे, ना कि वो जो सही दिखे। आखिरकार मैंने मार्कस के माध्यम से अपना जवाब भेजा। 1 कॉफी, पब्लिक प्लेस, 30 मिनट। अपने थेरेपिस्ट को लाओ। अगर आपने इरविन होल्डिंग्स, शार्लेट का जिक्र किया या इस मीटिंग से परे कुछ भी मांगा, तो हम हमेशा के लिए खत्म हैं। उन्होंने तुरंत सहमति दी। हम फ्रेमोंट में एक स्टारबक्स में मिले, हमारी दोनों दुनियाओं से दूर। वो बड़े दिखे, लेकिन साफ, शराब की सूजन गई, अहंकार कुछ ऐसे से बदला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। विनम्रता। हाय कैरोलीन, उन्होंने सरल रूप से कहा। हेलो टाइलर, मैंने जवाब दिया। ये माफी नहीं थी, ये पुनर्मिलन नहीं था, ये बस एक शुरुआत थी, पहली ईमानदार जो हमारे पास कभी थी। 1 साल बाद मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में 200 युवा आर्किटेक्ट्स के सामने खड़ी थी, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी पर एक मास्टर क्लास पढ़ाती हुई। मेरी माँ की तस्वीर पोडियम पर मेरे लैपटॉप के बगल में रखी थी, वही तस्वीर मेरे पुराने ऑफिस से, अब हर प्रेजेंटेशन का हिस्सा जो मैं देती हूँ। तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारी है, मैंने उन्हें बताया। सब कुछ डॉक्यूमेंट करो, जल्दी सीमाएं सेट करो, और कभी भी किसी को तुम्हें छोटा ना बनाने दो, ताकि वो बड़े महसूस कर सकें। एक युवा महिला ने हाथ उठाया। क्या होगा अगर ये फैमिली हो, क्रेडिट ले रही हो? आप इसके खिलाफ कैसे खड़े होते हैं? मैं मुस्कुराई, सोचती हुई कि मैं कितनी दूर आ गई हूं। फैमिली किसी को भी तुम्हारे काम या तुम्हारी वर्थ का हकदार नहीं बनाती। खून का रिश्ता एक्सप्लॉइट करने का लाइसेंस नहीं है। मेरी फाउंडेशन, एलेना इरविन फंड फॉर वर्कप्लेस इक्वालिटी, ने 17 युवा प्रोफेशनल्स को ऐसी ही स्थितियों से बचने में मदद की थी। हर एक मुझे याद दिलाता था कि मैंने उस दिन हॉस्पिटल में अपनी पसंद क्यों की थी। मेरा फोन मेरे बॉयफ्रेंड जेम्स से एक टेक्स्ट से बजा। सिक्योरिटी डायरेक्टर जो इंटरिम सीईओ बन गए थे, फिर एक दोस्त, फिर और भी ज्यादा। पानी के पास उस नई जगह पर 7 बजे डिनर। मैंने जल्दी से जवाब दिया, वहां होंगी, प्रॉमिस। और मैं होंगी, क्योंकि मैंने सीखा था कि उन लोगों को प्राथमिकता दूं जो मुझे प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए दिखाई दूं जो मेरे लिए दिखाई देते हैं। मेरी माँ की तस्वीर ने दोपहर की रोशनी पकड़ी और मैं लगभग उनकी आवाज सुन सकती थी। तुमने अपनी खुद की नींव बनाई स्वीट हार्ट। हाँ मम्मी, मैंने आखिरकार किया। पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे एहसास हुआ कि उस कार एक्सीडेंट ने सिर्फ मेरी पसलियां नहीं तोड़ी, इसने आखिरी जंजीरें तोड़ी जो मुझे एक टॉक्सिक लेगेसी से पकड़े हुए थीं। टाइलर का लंच चुनना बेट्रियल नहीं था, ये सालों से हो रहे बेट्रियल्स का खुलासा था। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मुझे वाटरफ्रंट डील को मरने देने का अफसोस है। मैं उन्हें बताती हूं, मुझे 5 साल चुप रहने का अफसोस है, जबकि मेरे पिता ने मेरी प्रतिभा को अपनी के रूप में बेचा। मुझे हर बर्थडे का अफसोस है जो मैंने शार्लेट को बर्बाद करने दिया। मुझे ये नहीं मानने का अफसोस है कि मैं उनके टुकड़ों से ज्यादा वर्थ थी। लेकिन उस नवंबर के दिन जब टाइलर ने लंच चुना, वो दिन था जब मैंने खुद को चुना, और मैं हर दिन तब से खुद को चुनती रही हूं। सफलता का स्वाद अलग होता है जब इस पर तुम्हारा नाम होता है। प्यार अलग महसूस होता है जब ये उन लोगों से आता है जो तुम्हारी इमरजेंसी के लिए कोई भी लंच छोड़ देंगे। फैमिली का मतलब कुछ अलग होता है जब ये सम्मान पर बनी होती है, खून पर नहीं। तुम्हारी वर्थ उन लोगों द्वारा निर्धारित नहीं होती जो इसे देखने से इनकार करते हैं। तुम्हारी वैल्यू किसी की तुम्हारी सराहना करने में असमर्थता के आधार पर कम नहीं होती।
और कभी-कभी सबसे शक्तिशाली चीज जो तुम कर सकती हो वो है लोगों को उनकी खुद की पसंद के परिणामों से बचाने से इनकार करना। उन्होंने लंच चुना, मैंने अपनी जिंदगी चुनी और मैं इसे फिर से चुनती। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप या आपका कोई परिचित टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स द्वारा ग्रांटेड लिया जा रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि खुद को चुनना ठीक है। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं सीमाएं सेट करने और अपनी वर्थ को पहचानने के बारे में और कहानियों के लिए। नीचे अपने खुद के फैमिली ड्रामा के अनुभवों के साथ कमेंट करें। मैं हर एक को पढ़ती हूँ। अगली बार तक याद रखना, तुम किसी की प्राथमिकता बनने के लायक हो, उनका ऑप्शन नहीं।